guys, welcome to the channel, welcome to Sport Freak. My name is Anurag and today I am here for the UCL review. The show that you all guys are waiting for. And with me is none other than Shrey FC, the Chelsea fan. So welcome Shrey bhai. Welcome. Welcome Shrey बहुत bhai. बहुत शुक्रिया अनुराग भाई, मेरा फेवरेट शो आने के लिए, यहाँ पे बात करने के लिए 3 पंडित्स, पर मैं कहूंगा 3 बंदे जो एक दूसरे के यहाँ पे बैंड बजाने आए हैं एंड टू टेक द एब्सोल्यूट पिस आउट ऑफ ईच अदर। एंड मैं आज रेडी हूँ, मैं पूरा आज अपने आप को वार्म अप करके, वर्कआउट करके, पूरा अपने आप को रेडी करके आया हूँ, रिसर्च करके टू टेक ऑन द बिग वन अनुराग भाई, हमारे सबसे बड़े बादशाह के टैक्टिकल एनालिसिस मास्टर, मेरे मास्टर, द बिग वन हियर, क्योंकि जिनका क्लब अभी बिग वन है और नीचे दूसरा क्लब जो भी बिग वन है, Mohan bhai. So I'm ready to take on the people today. I've come here with vengeance. I've come here with violence today. तो मैं यहाँ पे ready हूँ to take it on. But overall यार please like करना, subscribe करना. And thank you to Anurag bhai to have me on here. Always a pleasure. अरे यार, ये शो इतना हिट हो गया यार, एक भी वीडियो, first video above I think 2000, second video I think 1300 views. So guys, I'm very happy, but यार intro का part तो मुझे करना होगा. And with us one and only the Terminator. By सिर्फ Terminator नहीं, he's a Rambo and he's the last action hero, Mohan from City Unplugged. So welcome Mohan. How are you man? Hi Anurag bhai. और City, I'm a City fan, so जैसे श्रेय भाई ने बोला, हमें वार्म अप किसी की कुछ की जरूरत ही नहीं है. We are like always we are like always on the roll, business as usual for City fans. And you guys know one thing, that girls will love Shrey bhai, but boys, yeah. I'm not going into the matter, but bhai, यार 2 दिन यार किसी लोगों का यार सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन में पैसा, रात का डिप्रेशन का पिल और सब खत्म, because UCL nights here man, and it has just started with a bang. So guys, first of all, मुझे पता है तुम लोग किस मैच के बारे में सोच रहे हो. हाँ, मुझे पता है तुम लोग किस मैच के बारे में सोच रहे हो. And I will start with that match of yesterday. That is Bayern versus Manchester United. Woohoo! Tuchel versus Erik ten Hag. By the way, so my first question to Shrey bhai, Bayern versus United. It's no introduction. आपने क्या प्रेडिक्शन दिया था, मैंने क्या प्रेडिक्शन दिया था, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. By the way, कैसा लगा पहले बोलो, Bayern versus United? I think पहले तो बहुत अच्छा मैच था. I think ये मैच चाहिए था हमें फुटबॉलिंग फैंस वाइज, क्योंकि बहुत ही chaotic, बहुत ही अच्छा मैच था. थोड़ा सा रेफरी ने मैच को हगा, बट ओवरऑल आई रियली एंजॉयड द मैच. बहुत अच्छा मैच था. बट वही है, आई थिंक अभी भी बायर्न में बहुत अनकन्विंसिंग है. मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा था, कि बायर्न इज द सेकंड बेस्ट टीम आफ्टर सिटी ऑन टर्म्स ऑफ स्क्वाड, बट आई थिंक उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं दिख रही. तो आई थिंक बायर्न का स्कोर के मामले में फेयर फैक्टर दिख रहा है यार. हैरी केन है, गनैब्री है, सानी है, बट डिफेंसिवली यार वो तो ऐसी बात है जैसे आपकी गाड़ी का आगे का हिस्सा बहुत प्यारा है, पीछे की गाड़ी एकदम खत्म है, कुछ है नहीं गाड़ी के पीछे. तो वही बात चल रही है ना. तो यहीं पे बायर्न म्यूनिख की डिफेंस तो एकदम से हग रही है, पूरा का पूरा स्पेस दे रही है यार, हम खाली बैठे, हमें ठोक दो, बस मारो गोल. तो आई थिंक बायर्न म्यूनिख की मेंटालिटी डिफेंसिवली मुझे अच्छी नहीं लग रही और शेप नहीं अच्छी लग रही. बट ट्यूकेल एक ऐसा मैनेजर है जो सीजन अभी स्टार्ट हुआ है. आई थिंक अभी बायर्न पे एनालिसिस देना मुश्किल होगा. आई थिंक जनवरी फरवरी में मोर पता लगेगा बायर्न म्यूनिख का. तो आई थिंक इसमें यूनाइटेड के लिए देखिए, अब वही है ना, हम क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं यहाँ गारंटी करता हूँ कि जितने न्यूट्रल्स थे, देखिए मैं भी बहुत सारे शोज देख रहा था, पंडित्स की बातें सुन रहा था, बहुत लोग कह रहे थे बायर्न 4 यूनाइटेड 0, बायर्न 5 यूनाइटेड 0, बायर्न 3 यूनाइटेड 1, बायर्न 4 यूनाइटेड 1. उस हिसाब से यूनाइटेड डन रियली वेल. एलियंस अरीना में जाना, 3 गोल मारना, 4-3 आना, नॉट द वर्स्ट स्कोर इन द वर्ल्ड. बट मेरे को लगता है अगर मैं यूनाइटेड फैन हूं, मैं सोचूंगा यार हमने अपॉर्चुनिटी खो दी है. बायर्न क्या थी ये बायर्न यार. अगर हम डिफेंड करना आते, हम बच्चों की तरह ना डिफेंड करते, वी कुड हैव बीटन देम. यूनाइटेड ने, मैं कहूंगा, अच्छी स्टार्ट करी मैच में. आई थिंक यूनाइटेड वर रियली गुड स्टार्टिंग के कुछ मिनट में, पर वही डिफेंसिवली इंडिविजुअल मिस्टेक हुई जा रही है. अगेंस्ट ब्राइटन आल्सो दे वर रियली गुड एज वेल. अब यूनाइटेड के लिए भी कंसर्न है ना, क्योंकि देखिए मैं ये कहूंगा, एक तरफ अगर यूनाइटेड फैन होता, मैं कहता यार बायर्न से 4-3 हारे, क्या हो गया. लेकिन आप बायर्न से 4-3 हारे हो, ब्राइटन से 3-1 हारे हो, आर्सेनल से 3-1 हारे हो. जितने डिफीट्स होती रहती है ना, क्लब में डिफीटिस्ट मेंटालिटी आती रहती है. आप चाहे बायर्न से हारे, बार्सा से हारे, रियाल से हारे या एंट्रेप से हारे, आप हार रहे हो टीमों से. जब आप टीमों से हारोगे तो नेगेटिविटी आएगी. तो यूनाइटेड के लिए इस वीक जीतना जरूरी है बर्नली के खिलाफ. उसके ज्यादा मैं यूनाइटेड पे कुछ कहूंगा नहीं.
आई थिंक कोई ज्यादा नेगेटिव नहीं है, हमें ये रिमेंबर करना पड़ेगा कोई वरान नहीं है, कासेमीरो में कोई बहुत बड़ी वरी दिख रही है, पर समझ नहीं आ रही क्या हो गया कासेमीरो को। बायर्न म्यूनिख में मैं ये कहूंगा अगेन एनालिसिस अभी मेरे लिए देना बहुत जल्दी होगा क्योंकि सीजन के बहुत अर्ली है, लेकिन बायर्न म्यूनिख डिफेंसिवली कन्विंसिंग नहीं है यार, बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है। तो ये मैं कहूंगा अभी गुड न्यूज है मोहन भाई के लिए क्योंकि बायर्न म्यूनिख अभी अच्छी नहीं लग रही, बट सीजन के बहुत अर्ली है। तो मेरा सिर्फ इसमें यही होगा, मेरा फाइनल वर्ड इस मैच में, आई थिंक फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन दोनों टीम्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा। आई डोंट थिंक इट रियली सेज अ लॉट अबाउट लाइक दोनों टीम, इट सेज अ लॉट अबाउट कि अभी दोनों को टाइम लगेगा। यूनाइटेड में इंजरी इश्यूज है, बायर्न का सीजन स्टार्ट हुआ है। आई थिंक सेकंड मैच में हमें मोर पता लगेगा कि क्या बायर्न चैंपियंस लीग जीत सकती है और क्या यूनाइटेड को सरप्राइज कर सकती है जो ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा, क्योंकि वो नवंबर में होगा। तो इसी के साथ आई थिंक 5 मैच में यूनाइटेड को थोड़ी अब विंस शुरू करनी पड़ेगी अपनी लीग में। लेकिन यही पे खत्म नहीं होता, बिकॉज इट विल नॉट एंड ओवर हियर। योर व्यूज ऑन ओनाना, I just want to ask you your views on Onana and about the first goal scored by Sane. Sane to Onana. I just want to ask you something about Onana. I think what do you think about big mistake by Andre Onana, but मैंने इसलिए उसको इसमें क्रिटिसाइज नहीं करा एंड्रे ओनाना को क्योंकि मुझे लगता है प्रॉब्लम्स और डीपर है, थोड़ा यूनाइटेड का ना प्रॉब्लम्स और भी डीपर है। जिस तरह प्लेयर्स उस पोजीशन में आ रहे हैं, जिस तरह, क्योंकि बायर्न, देखिए मैं एक चीज कहूंगा, बायर्न 5 से 6 गोल भी मार सकती थी, यूनाइटेड भी 4 मार सकती थी, बट बायर्न थोड़ी और गोल भी मार सकती थी। तो उनाना ने कई सेव्स भी करी है, हैज मच एज उनाना ने मिस्टेक भी करी है, पर एंड में उनाना ने बचाया भी था यूनाइटेड को बहुत बार सेकंड हाफ में सेव्स करके। आफ्टर सेकंड हाफ हाँ, तो उनाना का वही है, अब क्रिटिसाइज करना मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि मुझे लगता है इस मैच में स्वीपिंग अच्छी करी थी उनाना ने स्वीपिंग इस मैच में ठीक करी थी, पर सेव नहीं अच्छा करा। अब वही है ना, अब उनाना का यही है, यू वांट टू गिव देम टाइम। he was lacking in reflex in the first half. He was और वो प्रॉब्लम प्रीमियर लीग में भी दिख रही है, वो प्रॉब्लम उनाना की प्रीमियर लीग में भी दिख रही है। पर वही है ना, आई थिंक अगर आप एक कीपर चाहते हो जो आपकी स्वीपिंग गेम में आपको हेल्प करे, कई सैक्रिफाइसेस आपको लेने पड़ते हैं। अब कुछ यूनाइटेड फैंस है जो ये कर रहे हैं, यार डेविड डे गिया होता तो ये ना करता, लेकिन अगर डेविड डे गिया पासिंग मिस्टेक करता तो भी आप बैठ के कहते, स्पेशली दाविद दियाज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एफए कप का फाइनल चल रहा था, मैं देख रहा था विद माय टैक्टिकल आईज, हिज डिस्ट्रीब्यूशन वाज ट्रैश। दाविद दियाज डिस्ट्रीब्यूशन वाज बहुत गंदे अनुराग भाई। और मैं पता ये कहूंगा कि इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा कि यूनाइटेड फैंस को थोड़ी उनाना से कामनेस दिखानी पड़ेगी, दे हैव टू शो पेशेंस थोड़ा। वो अभी एक केओटिक क्लब में भी आया है, ये भी हमें रिमेंबर करना पड़ेगा। यूनाइटेड में जाके बहुत अच्छे प्लेयर्स ने थोड़ा अभी कॉन्फिडेंस में अटकते हैं क्योंकि क्लब एक केओस है अभी, लिटरली ऑनेस्ट। डिफेंस आपके सामने another I think मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि यूनाइटेड क्वालीफाई नहीं करेगा, वो प्रेडिक्शन शायद गलत हो जाएगा, मेरा 90% चांस है, लेकिन अगर हो गया कुछ तो आई थिंक एरिक टेन हैग शुड go to Google and search for his jobs in Monster or Naukri.com because it's very near, I think. So now I will go नहीं, I think United सैक नहीं करेगी, there's no chance। मुझे यूनाइटेड पे भरोसा नहीं। Actually, I don't प्रॉब्लम उन लोगों का क्या है, सैक कर भी दे, पहले तो फैंस का गुस्सा इतना बढ़ चुका है, ग्लेजर्स की प्रॉब्लम, और मैनेजर है नहीं मार्केट में। सबसे बड़ी बात है, नैगल्समैन भी जर्मनी चले गए मेरे ख्याल से, अब जर्मनी का 2024 तक मैनेज करेगा नैगल्समैन भी। आपकी कोचिंग भी खत्म हो चुकी है वॉल में, अब कहां से कोच लेके आओगे, अब कहने की बात है। लेकिन लोपेटेग्यू इज राइट नाउ वन ऑफ द बेटर वन ऑफ द मार्केट, पर लोपेटेग्यू टेन हाग से बेटर मुझे नहीं लगता। तो मैनेजर्स भी नहीं है मार्केट में, तो ग्राहम पॉटर विल बी वर्स्ट इन टेन हाग। तो यूनाइटेड के पास ऑप्शन भी नहीं है, टेन हाग को सैक करेगी, जाएंगे कहां? ये तो वही बात हो गया, कटोरा जाओगे, किसको लेके आओगे? अभी कोई टॉप मैनेजर आने नहीं वाला, लाइक कोई भी टॉप मैनेजर क्यों आएगा जहां पे ग्लेजर्स उसको ओवररूल करती है। जो अभी ओले का इंटरव्यू आया है कि ओले खुद कह रहा है कि मैं कुछ प्लेयर्स चाहता था, मुझे यूनाइटेड बोर्ड दिए नहीं। तो टेन हाग फॉर मी इज अ टॉप मैनेजर, उस लेवल का नहीं पर एक मिड लेवल टॉप मैनेजर, और वहीं पे प्रॉब्लम है, आप उसको सैक करोगे, आप जाओगे कहां? कब यूनाइटेड के फैंस ग्लेजर्स पे ब्लेम करेंगे, पूरा प्रॉपर प्रोटेस्ट करेंगे और निकालेंगे इनको यहां से? कब यूनाइटेड एज अ क्लब सीरियस होगा? कब एज अ क्लब रियलाइज करेगा कि कितने साल से इनका ओनर सारा इनका छीन रही है, सब कुछ कर रही है? उसके बिना यूनाइटेड ठीक नहीं होने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक ग्लेजर्स है मोहन भाई, राइवल्स खुश रहेगी, लेकिन यूनाइटेड फैंस नहीं खुश हो पाएंगे, क्योंकि जब तक ग्लेजर्स है यूनाइटेड कभी नहीं वापस आने वाले टॉप साइड पे। By the way, I will now go to मोहन। मोहन को मैं कुछ क्वेश्चंस तो जरूर पूछूंगा, लेकिन मोहन को ये पूछूंगा कि भाई कैसा लग रहा है बायर्न 4 यूनाइटेड 3? फर्स्ट क्वेश्चन। बायर्न, आई मीन तुम्हें पता है कि आई बैक यूनाइटेड टू गो थ्रू द ग्रुप। मैंने बोला था अभी मे बी यूनाइटेड ऑन द काउंटर could defeat Bayern, and if they could have been clinical they would have defeated Bayern yesterday.
easy. I think there was an open goal in the Don't you first think half. that In Bayern the was 10 not in a minutes. full form? But don't you think that Bayern was not in a full form? But that's why there was a chance for United, right? If Bayern was in full flow, there was no chance. That's And what do you Bayern think didn't about start the Kane? He scored Bundesliga his well. goal on the 53rd minute in a penalty. What do you think about Kane? I mean, वो क्वेश्चंस को आने से पहले there's one thing I would say. Last stream में मैंने जब बोला था United is some of the policies of United were bullshit and stuff. I knew that quite a few United fans were upset and stuff. And even in today's stream, if you want tomorrow's stream, next week's stream, I'll still keep on saying that United's policies are bullshit. And I'll disagree with Shreya a bit here when he said United's problems are mental. काश उनका प्रॉब्लम्स मेंटालिटी के होते, दे कुड हैव बीन रेक्टिफाइड अर्लियर. उनका प्रॉब्लम्स क्या है पता है? रैशफोर्ड सुपरस्टार है और वो सोचता है वो रोनाल्डो है यूनाइटेड का. क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2007 में ट्रैक बैक नहीं करता था. दिस इज 2023 माय फ्रेंड. इवन इफ यू आर, आई डोंट केयर हु यू आर, you Haaland has to come and defend at City. Haaland is a superstar. So the modern game demands you to track back. Rashford doesn't track back. Eriksen doesn't do the defensive work, which means कल I think दूसरा गोल कैसे हुआ था? Box में someone was empty and they hit the goal. Brighton के साथ how did the 3 goals happen? A midfielder of Brighton was always free and they hit the goal. So वो problems है. Players defensively buy नहीं कर रहे Ten Hag के process में. Players track back नहीं कर रहे. Attitude नहीं है players का at the right place. Those are the problems which are deep, which just go so much deep. It's very difficult for United to, I don't know how they'll bounce back in this season, in the Premier League especially. I see them finishing out of the top 6. Your views about out of the top 6. Your views on Kane, basically. I just want to know your views on Kane. Yeah, sorry, off the topic chala gaya, but I wanted to it's okay. Totally fine. Totally fine, man. It's your channel. Just be free. Your views about Kane. I mean, I know that people will थोड़ा disagree, बहुत सारे disagree करेंगे, but I think I somehow think Kane is not, I might be wrong, but I think Kane is not such a natural fit for Bayern Munich. मुझे at least कल की मैच में लग रहा था कि Kane was somewhat, putting the brakes on their attack a bit, वो drop करके, and he was kind of taking the ball. Kane क्या करता है? Ball लेके थोड़ा देख के pause करके pass find करना. That's what he do. But Bayern style literally is like, they're absolutely ruthless, especially in the final third. Very quick passing and Sané, Gnabry, Choupo-Moting, all of those people. So मुझे Kane का वो थोड़ा लगा. Kane का penalty तो Kane मारता था. That is this thing. But I thought Kane was hindering Bayern's gameplay a bit. I still don't think Kane has settled down at Bayern. मैं सिर्फ केन पे गया क्योंकि पूछना था यार, मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन यार मैं कैसेमीरो पे जाना चाहूंगा कि कैसेमीरो का 2 गोल 88 मिनट पे, 90 प्लस 5 मिनट्स पे, 95 मिनट्स पे. तो यार कैसेमीरो, मैंने जो पिछले स्ट्रीम पे बोला था यार, कैसेमीरो द की प्लेयर जो रियल मैड्रिड उसका फायदा नहीं ले पा रहा है, स्पेशली अ रोल ऑफ अ एंकर मैन इन रियल मैड्रिड्स होल टीम डेप्थ वाज मिसिंग. वो कैसेमीरो का पार्ट था. एंड कैसेमीरो जाके कल 2 गोल मारा फ्रॉम 88 मिनट्स टू 95 मिनट्स. योर व्यूज अबाउट कैसेमीरो? जस्ट ये मैच में व्यूज पूछूंगा तुम्हारे, कुछ नहीं, क्योंकि बहुत खतरनाक हो सकता है अगर कुछ और क्वेश्चन मैं तुम्हें पूछ लूं इस स्ट्रीम पे. तो जस्ट व्हाट डू यू थिंक अबाउट कैसेमीरो? कैसेमीरो ड्रॉप हुआ है फ्रॉम लास्ट सीजन्स लेवल्स. ही हैज ड्रॉप्ड. ही हैज बीन हैविंग अ कपल ऑफ पोर गेम्स लास्ट 3-4 games में बोलूंगा, पर वो expected है. Like dips and lows होते हैं. You just can't. Casemiro carried United through an entire season last season, so he is definitely dipping. Yeah, he has definitely dipped. But the problem with that is there's last season at least Fred था उधर खेलने के लिए. He, whatever people might say, उसका थोड़ा energy था, वो running power था midfield में. He used to help Casemiro out. अब Scott McTominay है, वो तो I don't even think he's fit for playing in United under-19 team. He's just not good enough. He's been there 4-5 years, 6 years. I think Mourinho के time से था. He does not get the understand the game and stuff. I think जब Sofian Amrabat आएगा team में, you will see the real Casemiro back again. Casemiro needs that engine kind of a player which Sofian Amrabat is. So why Casemiro? And just a little bit, Anurag bhai, just a bit before you go to stay by. Onana का you were asking about Onana. जब आप देखो यूनाइटेड का हिस्ट्री ऐसा रहा है, जब यूनाइटेड माइकल को रिप्लेस करने के लिए गया है,
with David De Gea. David De Gea had, I think, horrendous first year. वो मतलब ओनाना जैसे ही मिस्टेक्स करता था, बॉल पकड़ नहीं पाता था, he used to spill balls in the penalty box, he used to let goals through easy goals. तो यूनाइटेड का मैं सोचता हूँ गोलकीपिंग सिचुएशन हिस्टोरिकली ऐसे रहा है कि न्यू कीपर को टाइम लगता है, आई थिंक एटलीस्ट एन ईयर टू एडजस्ट एंड प्रूव हिमसेल्फ. So I won't judge Onana right now. I think he's only second after Ederson in terms of distribution. His distribution is so good. It's very good. So Onana को time देना चाहिए, I think. I think उसका distribution range डेविड de Gea से 1000% better है. I think Onana needs time. And now last मैं बायर्न यूनाइटेड को अभी छोड़ दूंगा कि 15 मिनट हो गए बायर्न यूनाइटेड पे, लेकिन तो श्रेय भाई, your views about Casemiro. I just want to know it, क्योंकि इसके बाद मैं व्यूज नहीं पूछूंगा डायरेक्ट, कुछ पूछूंगा बाकी मैचेस के बारे में, लेकिन I just want to know what you think about Casemiro and his transfer from Real Madrid to Manchester United and his impact from the first season to the second season. आई थिंक वही है कि फर्स्ट सीजन में कासेमिरो को इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. उस टाइम पे फर्स्ट टारगेट तो फ्रैंकी डी यॉन्ग था, लेकिन कासेमिरो को इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अच्छा था. उस टाइम यूनाइटेड सॉलिड हुई, लिवरपूल को हराया, और पूरे सीजन जब भी कासेमिरो खेला आपको डिफरेंस दिखा. मुझे लगता है कहीं ना जनवरी के बाद थोड़ा सा कासेमिरो ड्रॉप हुआ, पर मेरे को उस पे लाइक मैं कहूंगा सिंपैथी भी है, क्योंकि कोई बैकअप नहीं है इस एज पे. इस मतलब मैं कहूंगा एज नहीं है फुटबॉल में, यू कैन प्ले, बट एज मच एज जिस तरह कासेमिरो खेलता है, एनर्जी से खेलता है, एट सम पॉइंट की बॉडी में वो लगता है, और इतने ज्यादा मैच, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको करनी पड़ती है, वो कैच ऑन करता है. लास्ट सीजन में कहूंगा मार्च से टू मई कासेमिरो वाज नॉट एट द लेवल वी नो, बट अंडरस्टैंडेबली क्योंकि कोई बैकअप पे नहीं है, वो भी नहीं है, और पूरी टीम का लेवल गिरा, तो वी कैन अंडरस्टैंड. आई थिंक इस सीजन मेरे को कासेमिरो से बहुत सिंपैथी है, क्योंकि पहले तो मैनेजर के टैक्टिक्स फर्स्ट कुछ मैच में सही नहीं थे. आप माउंट एंड ब्रूनो को 2 नंबर 8 के रोल्स में खिला रहे हो, तो आपके मिडफील्ड, अगर मैं अनुराग भाई के टेबल से कहूं, आपके 2 मिडफील्डर्स तो आगे है, सारे अटैकर्स आगे है, आपने एक मिडफील्डर को अकेले छोड़ दिया कि तू 3-4 बंदों को अकेले देख. या ही इज आल्सो अ सिंगल पर्सन, ही कैन नॉट डू इट एवरीथिंग ऑन. तो कासेमिरो को स्टार्टिंग से कॉन्फिडेंस खोया हुआ है. जब वुल्वरहैम्पटन वेंडर्स में आप कासेमिरो को यहां खिला रहे हो, माउंट ब्रूनो कह रहा है बाय बाय, हम आगे अटैकिंग कर रहे हैं, तू देख फ्री स्टाइल फुटबॉल चल रही है, स्ट्रीट फुटबॉल, तो वहां पे कोई भी प्लेयर स्ट्रगल करेगा, और यूनाइटेड की यही प्रॉब्लम थी. फिर टॉटनहम के खिलाफ भी सेम हुआ, माउंट ब्रूनो अपना वेंडर कर रहे हैं, कासेमिरो अकेले रह गया. बिसूमा ने कहा थैंक यू सो मच, पापे माटा साहब ने कहा थैंक यू सो मच, लव यू टेन हाग. तो टैक्टिकली टेन हाग से न्यू चीज ट्राई कर रहे हैं, मैं मोक भी नहीं कर रहा, बिकॉज मैं टेन हाग की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, पर मुझे लगता है टैक्टिकली ये वर्क नहीं करेगा. अब बायर्न के मैच में वही हुआ. एरिक्सन बड़े मैचेस में होलोग्राम है, सिंपल, एक प्रिंटर लगा दिया, उनकी बॉडी दिख गई, पर मिडफील्डर के किसी नाम के काम के नहीं है. ये तो ये बात होगी, मैं स्ट्रीम पे ऐसे बंद हो गया एकदम. एरिक्सन मिडफील्ड के मामले में बड़े मैचेस में एकदम एम्प्टी, क्योंकि एरिक्सन हैज ऑलवेज बीन अ क्रिएटिव मिडफील्डर. एरिक्सन एक होल्डिंग मिडफील्डर नहीं है. एरिक्सन का ये है कि शायद बिल्डअप प्ले में माउंट से बेटर हो, शायद आपके ब्रूनो से इस वे में शायद बेटर हो, लेकिन ब्रूनो और माउंट एटलीस्ट ट्रैक बैक करते हैं, रनिंग करते हैं. एरिक्सन वो भी चीज नहीं कर सकता. पर मैं मोहन भाई की बात से पूरा सहमत हूं. एक बार एमराबाद आ जाए और कासेमिरो एमराबाद प्ले टुगेदर, वहीं पे मुझे लगता है कि वील सी द बेस्ट यूनाइटेड. बट क्वेश्चन वही है, मैं अभी भी ये कहूंगा यूनाइटेड की बेस्ट लाइनअप जब सारे फिट है, वो है ओनाना, वरान, लिसांड्रो, आपके राइट में वैन-बिसाका, आपके लेफ्ट में मैं कहूंगा इनफॉर्मर लुक शॉ, आपके फिर मिडफील्ड में कासेमिरो, एमराबाद, मेसन माउंट इन द राइट विंग, ब्रूनो एट द कैम, आपके एट द लेफ्ट मार्कस रैशफोर्ड, एट द स्ट्राइकर हॉयलैंड. पर क्या एरिक टेन हाग ये सोचेगी यार मैंने तो 60 मिलियन का मेसन माउंट स्टार्ट करा है, मेरे को तो उसे कैंप पे खिलाना पड़ेगा, और मेरे को ब्रूनो को भी खिलाना पड़ेगा, मेरे को इन दोनों को साथ में खिलाना पड़ेगा, और साथ ही साथ मेरे को और भी कुछ प्लेयर्स को खिलाना पड़ेगा. जब एंथनी अगर ऑफ द फील्ड खत्म होगी तो मुझे 100 मिलियन के प्लेयर को भी खिलाना पड़ेगा. अगर आप एंथनी को भी खिलाना चाहोगे, माउंट को भी, ब्रूनो को भी, तो फिर आपको वही गंदी फॉर्मेशन खेलनी पड़ेगी, और फिर तो कासेमिरो टाटा बाय बाय, एमराबाद नहीं खेल पाएगी. इफ यू वांट द बेस्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टेन हाग, प्लीज प्ले माउंट एट राइट विंग. चेल्सी में ही शाइंड. Play Amrabat with Casemiro, play Mount in his preferred position right wing, Bruno को कैंप खिलाओ and see how the team does well, क्योंकि Amrabat legs लेके आएगा मिडफील्ड में, और वो नेचुरल मिडफील्डर है, जो आपके मैकटोमिने, आपके माउंट, आपके ब्रूनो नेचुरल पिवट मिडफील्डर्स नहीं है. Correct. Just a point, Anurag bhai, just a point. I think Shrey bhai ने अच्छा point बोला. एरिक्सन को खिलाना नहीं चाहिए, it's always a liability, but apart from when he plays in the camp, he's a liability. But I can see why Ten Hag is playing him, because build-up के लिए I don't think there is anyone who can take the ball from your defenders and carry it. वो link, I think Ten Hag ने सोचा Mount वो player था
but I think Seba can tell us better because he's seen Mount at Chelsea a lot. Is Mount a player who can help in build up? Can he connect? Easy unpressable. Can he connect? He's not, right. So I think वो mistake हो गया 10x से. Probably Mount के बजाय I'm thinking he should have gone for someone else literally. I still can't see अरे why मुझे यही भी 10x. लगता है कि माउंट को राइट विंग पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ही वाज रियली गुड देयर, बट आई थिंक प्रॉब्लम टेन हाग के साथ ये है कि अगर आपने एक प्लेयर 100 मिलियन का साइन कर है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है 100 मिलियन के प्लेयर को ड्रॉप करना, बहुत डिफिकल्ट होता है। और एंथनी का, पर मैं कहूंगा जो ऑफ द फील्ड इशू चल रही है, किसी को भी नहीं पता कि एंथनी कब वापस आएगा, तो व्हाई नॉट प्ले मेसन माउंट देयर। कंट्रोवर्सी है, कोई आपको क्वेश्चन भी नहीं करेगा, प्ले मेसन माउंट, और तब तक जो भी लीगली डिसाइड होगा यू कैन सी व्हाट हैपेंस। बट अगर एंथनी वापस आते भी है, शो एंथनी दैट यू आर नॉट गुड इनफ राइट नाउ, आओगे टीम में, आपको अपनी वापसी के लिए लड़ना पड़ेगा, सिट ऑन द बेंच, लर्न एंड कम बैक। टेन हाग की एक ये मैंने स्टबर्ननेस देखी कि टेन हाग एक स्टबर्न मैनेजर है, ये प्लेयर मैं लेके आया हूं, ये प्लेयर मेरा भाई है, मैं इसको खिलाऊंगा। कई बार स्टबर्ननेस विल नॉट हेल्प द टीम। I think Ten Hag has to play Mount at right wing because Mount at Chelsea played his best football in the 3-4-3 at the right side. By the way, guys, अब यार 20 मिनट हो गए यार, क्योंकि मैच ही इतना बड़ा था, एंड जितना हम नीचे जाएंगे उतना शराफत हम लोगों का कम होता जाएगा, एंड आई थिंक धीरे धीरे जस्ट लाइक रेप्टाइल्स हम अपने स्किन्स को फेंक के हम अपने अंदर के जो जानवर है वो जाग जाएगा स्लोली स्लोली। तो ये शराफत वाला मैच चल रहा था बायर्न यूनाइटेड। नाउ guys, just take these comments, guys, just take these comments from Anurag bhai in a footballing sense, और कुछ नहीं सोचना, अपने दिमाग यूज करना। भाई मैं तो फुटबॉलिंग सेंस पे ही यूज कर रहा हूँ। By the way, now I will go to Madrid versus Union Berlin. तो मैंने क्या बोला था, उसका वीडियो एंड उसका शॉर्ट क्लिप मैंने इंस्टाग्राम में भी आज छोड़ दिया यार। बाय द वे यू कैन फॉलो मी एट anur.ag450। बाय द वे गाइस, मैंने बोला था कि इजीली नापोली एंड मैड्रिड जाएगा, लेकिन यूनियन बर्लिन कैन डू अ लिटिल बिट ऑफ मैजिक एंड बेलिंगहम कैन स्कोर, एंड वही हुआ। लेकिन आई विल गो टू श्रेय भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट मैड्रिड वर्सेस यूनियन बर्लिन मैच? बिकॉज मैंने बोला था कि यूनियन बर्लिन को अंडर एस्टिमेट मत करो। मोहन का मैं जानता हूँ क्योंकि मोहन बाद में जाके मैंने बोलने के बाद मोहन ने देखा व्हाट इज यूनियन बर्लिन का टीम क्या है, उनके ऊपर कितना पैसा लगा है। तो मैं पहला क्वेश्चन टू यू, योर व्यूज अबाउट दिस मैच। अनुराग भाई, मैं ये कहूंगा यूनियन बर्लिन का मैंने भी देखा था, और मैंने ये कहा था यूनियन बर्लिन एक ऐसी टीम है जो बहुत, आप कहोगे ट्रेडिशनल टीम ऑफ फुटबॉल है, जो एक ऐसी टीम है जो अगेंस्ट हाई प्रेसिंग फुटबॉल है, जो अगेंस्ट अटैकिंग फुटबॉल है। यूनियन बर्लिन ऐसी टीम है जो नहीं खेलना चाहते। यूनियन बर्लिन के टैक्टिक्स क्या थे? बहुत सिंपल टैक्टिक्स, जैसे अनुराग भाई वीडियो में भी समझाया कि बहुत इजी टैक्टिक्स थे। उन्होंने करा क्या? उन्होंने सिर्फ ये करा, रियल मैड्रिड यार तुम डोमिनेंट टीम हो, बने हुए लो बॉल, जो तुम्हें करना है बॉल के साथ करो, अपने एरिया में पासिंग करो, हमें बॉल नहीं चाहिए, हम गलती नहीं करेंगे, जो हमारे पास बॉल ही नहीं आएगी हम गलती नहीं करेंगे, तुम लो बॉल जो करना करो। फिर यूनियन बर्लिन ने क्या करा कि जैसे रियल मैड्रिड उनकी मिडफील्ड में आती थी, जैसे वुल्स पड़ता है ना एकदम, अपने वुल्स अपने शिकार पे पड़ता है, फिर जैसे रियल मिडफील्ड में आती थी क्या होता था, जैसे रियल मिडफील्ड में बॉल लेके आ रही है, बीच में लेके आ रही है मिडफील्ड के, क्या होता था, 3 यूनियन बर्लिन के प्लेयर एक प्लेयर पे जा रहे हैं प्रेस करने, फिर वो बॉल पीछे कर रहा है, कोई प्रेस करने नहीं जा रहा, फिर बॉल फिर से आगे आ रही है, फिर से प्रेस कर रही है, तो क्या हो रहा है, रियल मैड्रिड अपने एरिया में पास करी जा रही है। अब रियल को कल क्या करना था, रियल को विड्थ को यूटिलाइज करना था, जो उनकी फ्लैंक्स पे विड्थ है, पर अब यहीं पे प्रॉब्लम थी, विनीशियस जूनियर नहीं था। अगर विनीशियस जूनियर होता आज एक मैच बहुत पहले खत्म हो गया होता, लेकिन विनीशियस जूनियर नहीं था, पर उसके बावजूद रियल के पास चांसेस थी मैच को फर्स्ट हाफ में खत्म करने की। पर यही है, आई रिस्पेक्ट जोसेलू, राइट पोजीशन पे आता है। अभी तक जोसेलू ने अच्छा खेला है रियल मैड्रिड में, पर जोसेलू इज नॉट अ बेंजेमा। वो एक हेडिंग चांस थी फर्स्ट हाफ में जो उनको फिनिश करनी चाहिए थी, एंड दैट कुड हैव बीन 1-0 रियल मैड्रिड और मैच बहुत डिफरेंट होता। सेकंड हाफ में जोसेलू ने बार हिट करा, एक और चांस मिस करी, तो रियल वो स्ट्राइकर मिस कर रही है। और बाद में गोल तो बहुत लकी था, जूड बेलिंगहम का बहुत लकी गोल था, अदरवाइज यूनियन बर्लिन डिजर्व करती। बट यूनियन बर्लिन की एक प्रॉब्लम है कि ये टैक्टिक आपको ड्रॉ तो करवा देगा, पर अटैकिंगली आपको अच्छा करना पड़ेगा। और उनकी कल यही प्रॉब्लम थी कि जब भी उन्होंने रियल को काउंटर अटैक करने की कोशिश की, एक तो रूडिगर इमेंस थे, चुमेनी इमेंस थे, तो रियल मैड्रिड की ये अच्छी बात है कि डिफेंसिवली वो अच्छा खेल रही है, और साथ ही साथ यूनियन बर्लिन के पास क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं उनके पास वो अटैकिंगली एकदम आपको हिट करने की। लास्ट सीजन उन्होंने गोल जरूर मारे, पर इस सीजन नहीं लग रहे। पर आई थिंक मैं एक ही चीज कहूंगा, आप उस टीम को नहीं खेलना चाहते जो कहती है तुम लोग बॉल जो करना करो, हम पीछे बैठे हैं।
हम और एकदम कैसे भाई, मैं मैनेजर की भाई दाद देता हूँ भाई, कितना घटिया तुम्हारा टैक्टिक्स है। तुम देख रहे हो बोनुकी वाज ऑन फायर, बोनुकी आग लगा रहा था भाई, तुम कैसे उसको रिप्लेस कर सकते हो, तुम कैसे नहीं, उसको बहुत गलत था सब्स्टिट्यूट कर वो, सकते बहुत हो। गलत था। वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजंस मैंने उस दिन देखा, पेलिग्रिनी का कुछ डिसीजंस खराब था वहां पे। मैं आज बोलूं कैसे यार, बोनुकी इज ऑन फायर, एक्सपीरियंस प्लेयर है, सीरिया खेल के आया, यूवेंटस से खेल के आया, वो फाइनल क्या यूसीएल का, पर वो उसमें बंदा पता क्या यूरो हो सकता जीता है, 2 साल। अब हमें नहीं पता, शायद ये हो कि कहीं ना कहीं वो पूरा फिट ना, ये हमें पता नहीं है बिहाइंड द सीन्स। पर मुझे ये लगता है अनुराग भाई, फिर भी बता चलो गलती होगी, पर टैक्टिकली पूरी गेम उसे स्पॉट ऑन चलाई थी। वैसे देखा जाए कि ड्रॉ हो जाना चाहिए था वो तो, चलो अब केवल लक आपके साथ नहीं होता, डिफलेक्ट होके चले one गया। thing I just want to add, आप बोल रहे विनीत, that's a very good point, that's a tactically very good point। मैंने तो रिप्ले देखा, मैंने तो गेम नहीं देखा, मैं आपका स्ट्रीम देख रहा था भाई। भाई तुम विंग अटैक नहीं कर सकते, इसीलिए तुम 4-3-1-2 लॉन्च कर दिए। They were playing with a formation of 4-3-1-2, मैंने कल रात को देखा। And Union Berlin to stop them, उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा जावी को कॉपी करने का कोशिश किया, लेकिन उन लोगों ने 5 बंदे रखे थे मिडफील्ड में। They were playing with 3-5-2। आप सोच सकते हो, तो यार विंग अटैक नहीं, इसलिए तुम 4-3-1-2 से खेल रहे हो। लेकिन यार 4-3-1-2 से तुम खेल रहे हो ठीक है, क्योंकि रॉड्रिगो वाज प्लेइंग लाइक अ सेंटर फॉरवर्ड विद योशेलू। भाई योशेलू वो क्वालिटी का बंदा नहीं है भाई, तुम उससे वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो बेंजेमा करता था तुम्हारे लिए। तुम उससे ये एक्सपेक्टेशंस मत रखो, कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। ये वैंडरवार्ट नहीं है, कि ये बेंजेमा नहीं है। और मुझे लगता है कि यार इट्स हाई टाइम दैट पापा पेरेस शुड थिंक टू, मतलब यार बहुत फालतू का पैसा खर्च कर रहे हैं पापा पेरेस। मुझे लग रहा है यार एक सेंटर फॉरवर्ड इन लोगों को चाहिए, एक फिनिशर, एक स्ट्राइकर। यूनियन बर्लिन को भी एक फिनिशर चाहिए, क्योंकि उन लोगों का फिनिशिंग और अटैकिंग मूवमेंट्स बहुत घटिया है। एंड सेकेंडली मैं एक बात पे जाऊंगा श्रेय भाई, मैं आपको पूछूंगा एक क्वेश्चन के केपा, यू नो केपा बेटर देन अस, एंड यू आल्सो नो वेरी वेल एरिजाबलागा को आप बहुत अच्छे से जानते हो, मतलब हमसे तो बहुत अच्छे से जानते हो। और आप बोल रहे चुआमेनी वाज अग्रेसिव, यस चुआमेनी गॉट अ येलो कार्ड बाय द वे। वही यार, चुआमेनी ने एक येलो कार्ड देखा, एंड आई थिंक यूनियन बर्लिन का टोसार्ड बोल के एक प्लेयर है, उसने येलो कार्ड देखा, ये मैंने पहले चेक किया। बट आई थिंक भाई पीछे अगर सेंटर बैक बोलो, मैं दिल से बोल रहा हूँ यार, रुडिगर और अलाबा छोड़ के, विद द लेफ्ट बैक पोजीशन एंड अलाबा एंड रुडिगर छोड़ के, मुझे कल रियल मैड्रिड का डिफेंस भी उतना अच्छा नहीं लगा। कुछ अगर एक टीम जो अटैकिंग या फिर वो कोई काउंटर वाला टीम, अगर कोई भी टीम जिन लोग का फिनिशर, जैसे बार्सिलोना, सब लोग गोल मार रहे हैं भाई, आगे आके गोल मार रहे हैं। अगर मैड्रिड के साथ बार्सिलोना का कल मैच होता, ये भाई मैड्रिड को इतना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम अ बार्सिलोना फैन, मैं सच बोल रहा हूँ यार, मैं बहुत सालों से ला लीगा देख रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ यार, आई थिंक आई एम नॉट हैप्पी विद मैड्रिड्स डिफेंस। अटैकिंग बहुत अच्छा हो रहा था, फर्स्ट हाफ में गोल हो जाता, लेकिन तुम्हारा कोई टैक्टिक्स नहीं है, तुम सिर्फ 4-3-1-2 खेल रहे हो। एंड द लिंक अप प्ले बिटवीन मॉड्रिच एंड कामाविंगा, मैंने हाइलाइट्स देखा, बहुत ही घटिया था। तुम लोग सिर्फ क्या कर रहे हो, यू आर गिविंग स्पेस टू बेलिंगम, और बेलिंगम गोल मार रहा है एज एन अटैकिंग मिडफील्डर। नाउ बाय द वे आई विल गो टू मोहन। मोहन, तुम्हें क्या लगा ये मैच देख के? तुमने तो सारे मैच देखे एंड तुम यूनियन बर्लिन के ऊपर बहुत अच्छा खासा रिसर्च भी किए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैच? फर्स्ट ऑफ ऑल, ना जब टीम सेट बैक करती है, द फर्स्ट थिंग इज आई रिफर टू अ मैच ब्राइटन वर्सेस वेस्ट हैम। वेस्ट हैम आल्सो सेट बैक 18% पोजीशन, वेस्ट हैम, यूनियन बर्लिन का भी ऑलमोस्ट सेम था, एंड वेस्ट हैम वन द मैच 3-1 और 4-1 समथिंग। सो पर क्यों वेस्ट हैम ने वो मैच जीता? क्योंकि हमेशा इवन दो वेस्ट हैम वर सिटिंग बैक, दो प्लेयर्स आगे थे, एंटोनियो एंड बोवेन वर ऑलवेज अप टॉप फॉर दैट बॉल। पर यूनियन बर्लिन क्या कर रही है, लाइक श्रेय भाई सेड, दे आर डिफेंडिंग वेरी डीप, but I don't think they have the courage to defend with 8 men. They want 10 men to defend. They want even the striker to defend. जब आप इतना स्ट्राइकर को भी मैन मार्क यूज करते हो, मैन मार्क करने के लिए ऑपोजिशन की सीडीएम को, you will not have an out ball. When the out ball comes, the opposition, रुडिगर आ जाता है, अलाबा आ जाता है, the opposition has tied you in knots. So I don't think Union Berlin का ये approach it is gonna take them far in this competition. I think मैंने Union Berlin के बारे में पढ़ा, the story is very exciting. Fans ने contribute किया. It seems that fans even donated blood to raise money for the team. You know, when always you know, I always enjoy watching teams like जब भी एक when Premier League में भी जब भी एक टीम championship से आती है,
ऊपर. Like Norwich, I think 4-5 years back they won against City at their home and they celebrated a lot, and I liked it even though I'm a City fan, because when these small teams they win, when these small teams they win and celebrate, you know, it's you also get drawn into that. It's just that you also get that feeling which you can't describe. एक अच्छा feeling आता है. So I wanted Union Berlin to win for that, but I don't think with these tactics they can win. They'll have to improve their attacking this thing. और एक बात अनुराग भाई, और एक बात I'll add about Real Madrid. I think the problem with Real Madrid, I think, because I saw the last match entirely, I think Real Madrid का ना एक era पूरा खत्म हो. I think the era ended, I think before last year only जब City का वो knockout हुआ Madrid के साथ, that was the time when the era ended. Just Modric और वो सब carry कर रहे थे बस. It was a false dawn जो बोलते हैं. नहीं, but last time it was a little bit carry and a little bit of luck and performance of Courtois and Benzema specifically. It was a little bit of carry and a little bit of अब लास्ट सीजन भी देखो, अगर चेल्सी अच्छा खेलता था तो चेल्सी would have beaten Real Madrid. Real Madrid would not have come to that semi-final against City. I think last year ये भी था ना कि last year like चेल्सी तो जैसे कहते हैं मजाक, चेल्सी ने क्या करा, हम रियल मैड्रिड गए, हमने कहा बैठे, हम सिर्फ फ्रैंक लैम्पार्ड ने कहा हम सिर्फ हारने आए हैं, हमें प्लीज बख्श दो, हमें प्लीज बस 1-0 हरा दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ. तो वो तो हारना ही था, लेकिन उससे 2 साल पहले we thrashed Madrid यार, 50 शॉट 18 शॉट से. you thrashed Madrid, true. You thrashed Madrid. मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ रियल मैड्रिड की, बहुत रिस्पेक्ट है हेरिटेज की, बट आई थिंक रियल मैड्रिड को एज अ क्लब कुछ मेरे को लगता है मिडफील्ड उनकी सॉर्टेड है, पर डिफेंसिवली और स्पेशली अटैकिंगली उनको सर्जरी चाहिए बहुत टाइम से उनको एक सर्जरी चाहिए. गोलकीपर, डिफेंडर्स, मिडफील्ड सॉर्टेड है बोल रहे हो श्रेय भाई. हाँ, अभी तक मिडफील्ड सॉर्टेड है. अगर मॉड्रिच एंड टोनी क्रूज द नेक्स्ट सीजन चुमेनी, वेल्वर्डे और बेलिंगम आपका काम करेगी. प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है कि उनके पास मिडफील्ड में बैलेंस है. चुमेनी आपके सीडीएम है, वेल्वर्डे थोड़ा साथ में खेलेगी, आपके पास कामाविंगा भी है, आपके पास बेलिंगम क्रिएटिव मिडफील्डर है. प्रॉब्लम है अटैकिंग डिपार्टमेंट. जैसे आपके पास एक किलर स्ट्राइकर आ जाएगा, आपका चुमेनी मिडफील्ड वाइज सॉर्टेड हो, कामाविंगा आपके बेलिंगम कंबाइन करेगा स्ट्राइकर के साथ, और फिर आपके विनीशियस जूनियर और फिर आपके रोड्रिगो. पर प्रॉब्लम यही है कि एम्बापे का ब्लेम भी आओगे. मैं एम्बापे को कभी भी नेचुरल स्ट्राइकर नहीं मानता. एम्बापे अगर खेलेगा तो लेफ्ट विंग पे खेलेगा, राइट विंग पे फिर विनीशियस जाएगा. तो ये चीजें हैं जो रियल को आंसर करनी पड़ेगी. और स्ट्राइकर कौन खेलेगा? एज मच एज आई लव जोसेलू, कल इफ दे हैड अ प्रॉपर स्ट्राइकर हाफ टाइम पे, दैट वुड हैव बीन रियल मैड्रिड 2 बर्लिन 0 मैच ओवर. फिर अगर राइट विंग पे विनीशियस जूनियर खेला, रोड्रिगो कहां जाएगा? एंड अगर लेफ्ट विंग का काम एम्बापे ले लिया तो विनीशियस जूनियर कहां जाएगा? लिंक अप प्ले का क्या होगा इन तीनों में? ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है. हर एक टीम का एक 10 साल का अच्छा, दे यूज्ड टू रूल फॉर 5 इयर्स, फिर उन लोगों का डाउनफॉल शुरू होता है. सिटी का डाउनफॉल था, सिटी आर इन दैट टॉप. अब मैं बोल रहा हूं, आई थिंक guys, you don't have to be disheartened. बार्सिलोना का भी डाउनफॉल था. I think Chelsea and Real Madrid, these two giants, I think guys, I can be wrong and मैं hopefully भगवान से प्रे करता हूं कि मैं रॉन्ग हो जाऊं. यार भाई मुझे लग रहा है कि ये दोनों टीम का डाउनफॉल शुरू हुआ है. अब तो देखना पड़ेगा, जैसे हमने 4 साल से डाउनफॉल देखा, अब तो हमें देखना पड़ेगा भाई. फिर भी मैं चेल्सी का कुछ साइनिंग्स को यार दाद देता हूं, क्या साइनिंग मारा. लेकिन यार बेलिंगम, चेल्सी पे ज्यादा ना बोलो, ये ना माइक में सर पे मार दो, क्योंकि डाउनफॉल का वैसे ही इतना डर लग रहा है. ऐसा तुम्हें बोलना नहीं चाहिए. नहीं सही बोल रहे हो. चेल्सी का डिफरेंस क्या है? चेल्सी ने आप कहोगे कहने की, जैसे कहते हैं ना, कुल्हाड़ी अपने पैर में मारी. चेल्सी अंडर 23 टीम बना रही है. अब चेल्सी का पता है प्रॉब्लम क्या है? चेल्सी का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चेल्सी का प्रॉब्लम ये है, चेल्सी का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. शायद 2 साल बाद यंग प्लेयर्स कुछ वर्ल्ड क्लास बन जाए, या यंग प्लेयर्स एकदम ही बेकार हो जाए और हम रेलीगेशन नियर बॉटम क्लब बन जाए. तो चेल्सी का बहुत ऊपर नीचे है. जैसे एक स्टॉक लिया, मान लो मैंने अभी एक स्टॉक लिया एक अनप्रूवन कंपनी में, जहां पे बहुत यंग लड़के, टैलेंटेड लड़के काम कर रहे हैं, तो या तो मेरा स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा या मैं डूब जाऊंगा. चेल्सी का भी स्टॉक मार्केट की तरह चल रहा है, उतार चढ़ाव चल रहे, उतार भी चल सकता है, चढ़ाव भी, लेकिन वो अभी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते. रियल के साथ ये है, मैड्रिड के साथ ये है कि मैड्रिड देखो, मैड्रिड का फॉल ऑफ क्या होता है? ट्रॉफीलेस सीजन. चेल्सी का सैडली ड्रॉप ऑफ ट्रॉफीलेस सीजन नहीं है, ये रोमन चेल्सी नहीं है. अगर इस सीजन हम टॉप 6 आ गए, मैं यहाँ पे भंगड़ा करके नाचूंगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा सीजन है, क्योंकि ये डिफरेंट चेल्सी है, ये रोमन वाली चेल्सी नहीं है. यहाँ पे मैं भंगड़ा करूंगा और सेलिब्रेट करूंगा विद अ गुड लंच, क्योंकि यहाँ पे चेल्सी के लिए सेलिब्रेशन है अगर हम टॉप 6 आ जाए. रियल मैड्रिड में सेकंड आना और चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल से बाहर निकलना एक फेलियर है.
तो रियाल की डाउनफॉल ये नहीं होने वाली कि ला लीगा में 5th 6th 7th आएगी। रियाल मैड्रिड के लिए सेकंड फिनिश होना और क्वार्टर फाइनल से निकलना, कोपा डेल रे ना जीतना, फेलियर, खत्म, मैनेजर गॉन। तो रियाल का स्टैंडर्ड एक अलग है इन कंपैरिजन टू डिफरेंट क्लब्स। और मैड्रिड की प्रॉब्लम ये है उनके पास यंग एक्सपीरियंस फ्यूचर है, विनीशियस, बेलिंगम, कामाविंगा, वेलवर्डे, चुमेनी, उसके साथ आपके अभी मैं कहूंगा गोलकीपिंग के मामले में अगर फिट हो जाए तो कोटवा भी है, एडम मिलिटाओ भी है, रूडिगर में भी अभी 3-4 साल है अच्छे अपने लिए। तो आई थिंक उनके पास टीम है, डेविड एलेबा है, बट अभी भी उनके पास एक प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है। By the way, डेविड अलाबा आई थिंक फ्यूचर में उनको लेफ्ट बैक से सेंटर बैक खेलना होगा क्योंकि पापा पेरेज इज इन कनेक्शन विद अल्फोंसो डेविस ऑफ बायर्न म्यूनिख। सो आई थिंक वहां पे भी बहुत क्लैश होगा। मैं सच बोलूंगा रियाल की इतनी बड़ी इशू नहीं, रियाल की इशू है कि सबसे पहली बात अटैकर, एक स्ट्राइकर और गोलकीपर। और तीसरी सबसे बड़ी इशू ये है कि अगर आप एम्बाप्पे ले आते हो तो फिर स्ट्राइकर भी ले आओगे तो टीम को सॉर्ट कैसे करोगे। अब वो नेक्स्ट मैनेजर देखेगा जो भी आपका एंचेलोटी के बाद होगा, वो उसकी मैसेज ठीक करने की, तो वो रियाल मेरे को ठीक करनी है। पर रियाल की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, रियाल को फिर भी हेरिटेज बचा लेगा। आई थिंक चेल्सी रियाल का कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि चेल्सी का तो बच्चे है, मैनी नहीं है। चेल्सी के तो एकदम छोटे से दूध पीते बच्चे है, तो कंपैरिजन बहुत डिफरेंट है। उल्टा भी हो सकता है शेर भाई, उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। I think अनुराग भाई एक और प्रॉब्लम which I saw with Real Madrid was जब वो मिडफील्ड खेलती है ना, Tchouaméni, Camavinga and Bellingham, that midfield for me becomes too much of, there is no like passing sense in that midfield basically. Ancelotti को लाना पड़ा Cruz, Modric and Valverde, and then they really began to go. तो जब Tchouaméni और Camavinga खेलते हैं साथ में, I don't think it is dynamic enough attacking wise. The link up play, the passing accuracy, ये कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फिर क्या किया, फिर उसने क्या किया, फिर उसने देखा कि यार मुझे थोड़ा सा विंटेज वर्जन ऑफ रियल मैड्रिड चाहिए, फिर उसे सब्स्टिट्यूट करके वो लाया। नहीं तो भाई कल बहुत मुश्किल था। एंड यार तुम प्लेयर्स पे प्लेयर्स ला रहे हो, और मैं तो उल्टा बोलूंगा, गिव पॉच सम टाइम, अंडर 25 वाला टीम है, किसी से भी खिला लो यार। मुझे लग रहा है ये चेल्सी टीम एक ना एक दिन बार्सिलोना की तरह फ्लरिश करेगा, लेकिन रियल मैड्रिड मुझे लग रहा है बचपन का जो गैलेक्टिकोस वाला टीम था, ईगो क्लैश करके ये खत्म हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं रियल मैड्रिड विंस एंड फ्लरिश इन फ्यूचर। But one of the problems, Anurag, just a minute. One of the problems with Chelsea thing is like I think in the Premier League it's a little bit more difficult, है ना? और बहुत ज्यादा टीम्स है तो, and if a team is out of the Champions League for quite a few years, I think फिर रेवेन्यू पे हिट होगा, it could become financial fair play, it could just become। अरे जो होता है जो सब टीम के साथ, आज बार्सिलोना के बारे में मैं अगर तुझे पूछता हूँ, मोहन बोल, तू बोला अरे बार्सा के पास उतना पैसा है, तू ये 2015 में बोल सकता था, तू ये 2011 में बोल सकता था, वन ऑफ द रिचेस्ट क्लब्स, तू ये 2012 पे बोल सकता था, अरे तेरे पास पैसा है, तू थोड़ा ही खरीद सकता है। हमने नेमार खरीदा था, सब लोग देखते रहते थे भाई, बार्सिलोना 10 साल पहले नेमार खरीद रहा है भाई। तो गाइस मैं थर्ड मैच पे जा रहा हूँ, दैट इज PSG वर्सेस डॉर्टमुंड। अब बवाल होने वाला है, तो यार छोड़ो अपने, बस शराफत खत्म, यही पे शराफत खत्म। एंड यार फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैं अपना फायदा देखने वाला हूं, टू मोहन बाय द वे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट PSG वर्सेस डॉर्टमुंड मैच? हमने जो बोला था। श्रेय भाई, आपके चेहरे में इतनी लाइक मुस्कान है, स्माइल है, देख के अच्छा लगा। पर एक ही चीज बोलूंगा मैं आपको, सबका टाइम आएगा। आपका टाइम है, बहुत मजे कर लो। मेरा टाइम आएगा अभी पहले मोहन भाई की बात सुनते हैं मैच के बारे में, फिर मेरा टाइम आएगा। हाँ, मैं तो मोहन को पूछा ना। हाँ, PSG का I actually thought they were really solid. They were very solid as per compared to all of the previous seasons. I think this team looks to be having much more of a team spirit. क्योंकि मैं midfield देखता हूँ हर एक टीम का, whenever I want to like look at how a team is, और PSG का midfield, it might not seem like a star-studded midfield or one of the best midfields, Zaire Emery or Vitinha and Manuel Ugarte. But when you look at the individual qualities of each player, Zaire Emery is a talent which could rival Jude Bellingham. I'm sorry, people might not agree, but he's of that level. An example is City were ready to accept Bernardo Silva and Zaire Emery swap this summer.
was confirmed by tier 1 sources of City. Direct swap. That's how much of a talent this 17-year-old guy called as कुछ Zaire ज्यादा Emery नहीं is. हो गया? He's no. City were ready to accept it. Tier 1 sources confirmed. City were demanding some 30-40 million plus Zaire Emery for Bernardo Silva. PSG refused. So you can look at how the talent of this guy is. At 17, he's holding the midfield for PSG, and I think the midfield does everything, and the strike force is very impressive. Kulu Moani, Mbappe, Dembele, defense be both solid. I think this PSG team could go. This PSG team could go far मैंने in सच Champions में League. आफ्टर मेसी एंड नेमार लेफ्ट मैंने पीएसजी का टीम नहीं देखा था एंड यार exactly, भाई man, I तो didn't साइलेंट see क्यों it. कैसे भाई डू आई फील स्लीपी मैन नहीं ये चश्मे से लग रहा होगा। हाँ मैं बोल रहा हूँ यार मैंने पीएसजी का टीम नहीं देखा था आफ्टर मेसी एंड नेमार लेफ्ट भाई पीछे मार्कोइनोस स्क्रीनियर को देख के मुझे हार्ट अटैक आ गया भाई स्क्रीनियर I used to use him in eFootball 24 is the main center back over there. And Lucas Hernandez along with them. Lucas Hernandez brothers का एक वहां पे ऐसा left back Skriniar, Marquinhos and to me I think I love Hakimi. भाई पहले तो डिफेंस एंड वन ऑफ द मोस्ट माय फेवरेट गोलकीपर दैट इज डोनारुमा भाई ये डिफेंस है जो गोलकीपिंग है मैंने सॉरी गाइस मैंने नहीं देखा था मैं स्क्रीनियर को देखा पीएसजी में मुझे डर लग गया भाई मुझे डर लग गया मैं मिडफील्ड से भी ज्यादा बोल रहे एमरी आईआरएस पे उगारते विटीना लेकिन यार ये जो डिफेंस स्क्रीनियर एंड मार्कोइनोस और बात ही नहीं करना चाहिए हर्नांडेज हकीमी डोनारुमा लेकिन मुझे जो अच्छा लगा वो है कोलो मुआनी डेम्बेले एंड एम्बापे भाई ये फ्रेंच अटैक मुझे हार्ट अटैक and they have Bradley Barcola for a backup as well भाई मुझे याद आ रहा है हमने 2 हफ्ते पहले स्ट्रीम करी थी और आई थिंक मैंने उस टाइम बोला था कि पीएसजी में मोर यूनिटी है एंड ये डिफरेंट पीएसजी है आपके पुराने मैनेजर लुइस एनरिके है लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं थे आपने क्या बोला था लुइस एनरिके मैनेजर है इस पीएसजी टीम में यूनिटी ज्यादा है यंग पीएसजी है इसमें ईगो नहीं है आपने स्क्रीनियर है मार्कोइन वो स्क्रीनियर का ईगो नहीं है आपने कभी मिडफील्ड के बारे में नहीं बोला था मिडफील्ड में कौन है आप स्क्रीनियर का ईगो इस वे पे लेके चल रहे हो स्क्रीनियर का इतना बड़ा ईगो नहीं है लेकिन ये पीएसजी में पता क्या मैंने पहले भी देखा था हमें एंड वैन डाइक आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट स्क्रीनियर वैन डाइक एंड डेलिट क्या बोल रहे हो यार स्क्रीनियर बहुत नहीं यार मैं ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ स्क्रीनियर बहुत अच्छा डिफेंडर है और उस लेवल का था कुछ साल पहले लेकिन ईगो लेवल पता क्या होता है एक प्लेयर जो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है उतना नहीं है मतलब एम्बापे नेमार मेसी टाइप का कंपैरिजन नहीं कर सकते स्क्रीनियर से कि वो ड्रेसिंग रूम में कंट्रोल है ये है वो है और आई थिंक लुइस एनरिके एक मैनेजर है जो कहीं ना कहीं जिस तरह फिलोसफी बना रहे हैं यंग प्लेयर्स के साथ पीएसजी का मच मोर बेटर पीएसजी बनेगी और दूसरे प्लेयर्स देखिए युगाटे की जब साइनिंग हुई मेरे को पता तो कई चेल्सी फैंस जेलस और क्योंकि उससे साइन करा तो ज्यादा वेजेस दिए मेरे को लगा ज्यादा वेजेस दिए भी युगाटे एक यंग प्लेयर है जो बिना किसी ईगो के जा रहा है बिना किसी मैप बेस्ट टीम को उससे जा रहा है ये पीएसजी हमेशा अलग थी मैंने ये कहा था कि पीएसजी मेरे को अभी भी लगता है पीएसजी पे देखो क्योंकि इस बार नेमार गया मेसी गया है और एम्बापे का जो सागा चल रहा है क्योंकि वो तो एक सेलिब्रिटी है I think लोगों ने ना PSG में बोला था this is the best team PSG is having it is the best team मैंने तो बोला I don't agree नहीं मैं खुद बोलूंगा देखो मैं अपनी वर्डिंग्स रिपीट करूंगा मैं अपनी वर्डिंग्स गाइस जो भी देख रहे हैं मैं अपनी वर्डिंग्स रिपीट करूंगा क्या हुआ था पहले मोहन भाई और अनुराग भाई ने कहा मोहन भाई ने पहले कहा कि दे आर गोइंग टू यूरोपा लीग तो पहले शो यहां से शुरुआत हुई फिर अनुराग भाई ने मेरे से प्रेडिक्शन पूछी मैंने कहा पीएसजी फर्स्ट न्यूकैसल सेकंड और फिर आपका जो भी आएगा मुझे फर्क नहीं पड़ता फिर मैंने अनुराग भाई को ये कहा था कि ये पीएसजी क्यों पिछली पीएसजी से बेटर टीम है क्योंकि चाहे जितने भी बड़े बड़े नाम थे ये टीम मोर यूनाइटेड है ये मैनेजर की इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगी मैंने खुद कहा था कि पोचेटिनो कैसे इनको मैनेज करता ना ही नेमार प्रेस करता है ना ही मेसी प्रेस करता है ना एम्बापे प्रेस करता है अब मोहन भाई ने स्ट्रीम में खुद बोला हालैंड भी प्रेस करता है आपके सिटी के सारे अटैकर्स प्रेस करते हैं चाहे जितना भी बड़ा नाम हो क्योंकि ये जो अब अटैकर्स आ रहे हैं इनमें वो एटीट्यूड नहीं है I'm having a technical problem give me 2 minutes I think I'm having some technical problem I can't hear your voice okay just refresh it and go I'll just sort it out you continue the discussion I'll just sort it out in a minute okay so, I'm just telling one thing I'm just telling one thing भाई तुम लोग सब बोल रहे हो अच्छा खेला पीएसजी ने बहुत अच्छा टीम है भाई
मैं मान लेता हूं, चलो, लेकिन मैं फिर से एक बात कह रहा हूं दैट दिस टीम्स आर ट्राइंग टू कॉपी ज़ावी। अगर मैं बोलूं यूनियन बर्लिन, यार ये यहां पे भी डॉर्टमुंड ने 3-5-2 से खेला अगेंस्ट 4-3-3। अरे तुम्हारे पास कोई नहीं है भाई, तुम लोगों के मिडफील्ड में सैबिटाइजर है। अच्छा, मैं सैबिटाइजर को छोड़ देता हूं, शूला, स्लॉटरबेक, हमेल्स, अच्छा डिफेंडिंग है, लेकिन यू हैव अ 3-मैन डिफेंस। वो 4-3-3 से खेल रहा है, वहां पे विंग अटैक हो रहा है, यहां से वो सांप जितना भी बुरा खेले, लेकिन वो अच्छा राइट विंगर है, यू कैन नॉट इग्नोर इट, ही इज अ वेरी गुड राइट विंगर। यहां से एम्बापे एंड कोलुमुआनी, दे आर जस्ट, ये लोग तीन एक जगह हो गए, फ्लैट हो गए, विंग अटैक छोड़ के ये लोग 3 सेंटर फॉरवर्ड हो गए। एंड यार तुम उस 4-3-3 के अगेंस्ट में हाउ कैन यू यूज 3-5-2? और तुम लोगों का फ्रंट कौन है, मैलन और यडेमी? अरे यार इन लोगों को उतना क्वालिटी नहीं है फिनिश करने के लिए, तुम लोगों के पास। मुझे ये लगता है रोहन, इनको ना थोड़ा सा 3-4-3 पे जाना चाहिए था। 3-4-3 में इनको मोर थोड़ी वो मिलती है, करेक्ट ग्रिप मिलता। और मैं ये बोलना चाहता हूं, तुम लोग, मैं पीएसजी की तारीफ कर रहा हूं, मुझे अभी भी लगता है इस पीएसजी की टीम की कोई चांस नहीं चैंपियंस लीग जीतने की, कोई चांस नहीं है चैंपियंस लीग जीतने की। पर मुझे ये लगता है कि ग्रुप एफ के अकॉर्डिंग, हमारे सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं थी, ग्रुप एफ के अकॉर्डिंग आई थिंक पीएसजी वाज द बेस्ट। और मुझे अभी भी लगता है ये पीएसजी, अगर मैं न्यूट्रल की तरह हूं, मेरे लिए मोर एक्साइटिंग पीएसजी है, मोर लेस केओटिक पीएसजी है। तो आई थिंक ये मुझे मोर एंजॉयबल पीएसजी लग रही है। जब भी मैं पीएसजी को देखता हूं ना, मेरे को पता नहीं क्यों, देखो मैं खुद बोलूंगा मेरा क्लब भी 2003 में अब्रामोविच के आने से राइज करा, मैनचेस्टर सिटी की भी स्पेंडिंग से एकदम राइज करा, हम में से कोई डिनाई नहीं करेगा। पर पता नहीं क्यों पीएसजी से मुझे हमेशा घिनी आती है, पता नहीं क्यों पीएसजी की कुछ ऐसी बात है, जिस तरह साइनिंग्स करती है, जिस तरह क्लब चलता है, नासेर रेफरी के रूम्स में जा रहा है, पीएसजी से मुझे हमेशा घिन आती है, जिस तरह एटीट्यूड्स है। पहली बार यंग प्लेयर्स देखे जिस तरह टीम बिल्ड कर रही है, मैं सच्ची में देखना चाहता हूं पीएसजी की डेवलपमेंट, मैं देखना चाहता हूं यंग प्लेयर्स की डेवलपमेंट। तो इस वे में मैं कहूंगा कि पीएसजी को थोड़ा सा लोगों ने कम आंका, मेरी सिर्फ वो फ्रस्ट्रेशन है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। और टीम यूरोपा लीग में जाएगी, चैंपियंस लीग में, भाई चैंपियंस लीग में हर एक टीम सोच रहा है कि हम, हमारे सामने सबसे बड़ा टीम है, तो यार 3-5-2 पे स्विच ऑन कर लेते, 3-5-2 पे स्विच ऑन कर लेते, 5 मैन, यार 5 लोग मिडफील्ड पे आ जाते। अरे भाई तुम्हारे पास वो क्वालिटी का मिडफील्ड नहीं है। सैबिटाइजर अकेला कल खेल रहा था, कौन खेलेगा? ठीक है, पीछे हमल, शॉटरबैक या फिर शूला है, शूला जब बायर्न म्यूनिख पे खेलता था, वन ऑफ माय फेवरेट सेंटर बैक, लेकिन यार तुम लोगों में वो क्वालिटी नहीं, और मलेन इज नॉट अ वेरी गुड फिनिशर। अब तुम लोगों की टीम से बेलिंगहम चला गया, वो बेलिंगहम चला गया, उसका क्वालिटी ठीक है, बेलिंगहम चला गया मैड्रिड पे, से बेलिंगहम के वजूद से जीता है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पीएसजी शायद ग्रुप टॉप कर ले। मुझे तो अब लग रहा है ये जो हम बोल रहे थे, इट वाज वेरी ओवरहाइप्ड ग्रुप। मुझे लग रहा है ये वो ग्रुप नहीं रहा, क्योंकि डॉर्टमुंड हार गया। लेकिन मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, पेनल्टी मिला एम्बापे को, सेकेंड गोल हो गया हकीमी से। तुम अगर पीएसजी वर्सेस बायर्न हो जाए, पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना हो जाए, पीएसजी वर्सेस सिटी हो जाए, फिर श्रेय भाई आप फिर नहीं, आप एक चीज गलत बोली, मैंने ये नहीं बोला, मैं बार्सा और सिटी से मैं बार्सा और सिटी से एग्री करता हूं, बायर्न से नहीं। और मैं एक और चीज कहूंगा, आप सही कह रहे हो, लेकिन डिफरेंस पता क्या है, मैंने कभी ये नहीं कहा पीएसजी चैंपियंस लीग जीतेगी, बार्सा ऊपर है पीएसजी से, बायर्न अभी भी ऊपर है, सिटी ऊपर है। लेकिन हमारे पैनल में कई कह रहे थे कि पीएसजी यूरोपा लीग में मैंने कहा था उस वीडियो में, मैंने कहा था दिस इज द मोस्ट ओवर हाइप ग्रुप, बिना बात के ओवर हाइप करा जा रहा है। नहीं श्रेय भाई आपको क्लियर करेंगे, श्रेय भाई आपने बोला था दिस इज द बेस्ट, यू विल बी क्लियर, कहा नहीं, I was right, Dortmund are not good enough, और PSG will go through with this. अरे Shrey bhai, that was mine and Anurag bhai's wish that Mbappe played in the Europa League. That was a lot of people's wish that he played in the Europa League. If we keep a poll, Shrey bhai is wrong. मैं प्रूफ कर दूंगा why Shrey bhai is wrong. दर्शक लोग, स्पेशली रेगुलर सब्सक्राइबर्स, केशव, विनीत, बाकी सब लोग, तुम लोग सुनो, ये मैं अर्शदीप ग्रोवर के साथ जैसा बोल रहा हूँ, ये दोगलापन है श्रेय भाई का। मैं बोल रहा हूँ श्रेय बाबा, श्रेय भाई मैं क्यों बोल रहा हूँ आपका, क्यों सोच लो, ये सुप्रीम कोर्ट है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, मैं जोर से बोल रहा हूँ, आपने बोला दिस इज द बेस्ट पीएसजी टीम, और आप क्या बोल रहे हो, इस ग्रुप से जब वो क्वालिफाई करेंगे वो मैच जीत नहीं पाएंगे। अरे बेस्ट पीएसजी टीम कौन सा था? वो था जो चैंपियंस लीग फाइनल खेला 2-3 साल पहले, जो चैंपियंस लीग फाइनल खेला 2-3 साल पहले, नेमार वाला, एम्बापे वाला। दिस इज नॉट द फाइनेस्ट पीएसजी टीम। आपने गलत बोला श्रेय बाबा। नहीं, अब मैं आता हूं, अब मेरे को रिस्पांस करने का टाइम दीजिए।
2 मिनट के लिए माइक को फाइनल दूर। में क्या चैंपियंस लीग क्या बोल रहे हो? ग्रुप से बाहर मैं निकल सिर्फ नहीं एक चीज पाए। कहूंगा, नहीं पता क्या है, वो जो फाइनल में भी पहुंची थी, मैंने क्या कहा था, बेस्ट टीम इन टर्म्स ऑफ टॉक्सिसिटी, बेस्ट टीम इन टर्म्स ऑफ मेरे को देखना, जो फाइनल में पहुंची भी थी, हम ये डिनाई नहीं कर सकते, कोविड सीजन था, वहां पे एक लेग हो रही थी, वो भी एक, और उनका किसके साथ सेमीफाइनल था हम भूल नहीं सकते, आरबी लेप्सिग के साथ सेमीफाइनल हुआ था उस टाइम उनका, आरबी लेप्सिग। वो चैंपियंस लीग में बहुत ही अजीब चैंपियंस लीग थी, सिटी को लियोन ने निकाल दिया था क्वार्टर फाइनल में, उसके बाद आपकी बायर्न म्यूनिक ने मेरे ख्याल से बारसा के साथ क्वार्टर फाइनल में हुआ था, सेमीफाइनल में हुआ था, मेरे को एग्जैक्टली वो चीज याद नहीं है। 8-2, हाँ, तुम्हारी तो रहीम उससे- स्टर्लिंग की I'm वजह से sorry to गए say, थे but चैंपियंस PSG लीग में हाँ, आउट। मेरे को याद आ गया, मेमोरी स्ट्राइकर की, पीएसजी एटलांटा के खिलाफ अच्छा नहीं खेली थी, पीएसजी वर लकी टू नॉक एटलांटा आउट ऑफ दैट सीजन, फिर आरबी लेप्सिग को पीएसजी ने हराया, तो ये नहीं है कि पीएसजी ने बहुत अच्छी टीमों को हराया, पीएसजी ने मैनचेस्टर सिटी को हराया, पीएसजी ने बायर्न म्यूनिक को हराया, और फाइनल में जाके अच्छी टीम के सामने एम्बाप्पे ने हक दिया, नेमार ने हक दिया, और वो हार गए। ये पीएसजी टीम में मैंने अभी भी कहा है, स्कोर के मामले में, पेपर के मामले में शायद आपको ना बेस्ट दिखे, पर इनकी यूनिटी है, देयर इज मच मोर प्रेसिंग, देयर इज मच मोर टैक्टिक्स, तो यस, उस वे में दिस इज द बेस्ट पीएसजी साइड। श्रेय भाई श्रेय मैं भाई, आपको 2 बोल पॉइंट, रहा श्रेय हूँ, भाई, 2 बाई पॉइंट, चांस 2 पॉइंट पेनल्टी आपने मिल बोला। गया, रुक जा, बाई चांस पेनल्टी मिल गया एंड हकीमी ने गोल मार, क्योंकि हकीमी मोरक्को में भी यही करता था, हकीमी जीएच, इन लोगों का लिंकअप प्ले इतना अच्छा है, हकीमी कब ऑफेंसिव गेम खेल के गोल मार देगा कोई जान भी नहीं पाएगा। लेकिन श्रेय भाई अगर बेस्ट है पीएसजी, क्या आप दावे के साथ कह सकते हो कैन पीएसजी कैन विन अगेंस्ट अर्सेनल, कैन पीएसजी कैन विन अगेंस्ट बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड? आर्सेनल इट्स पॉसिबल। मैंने क्या कहा था, नहीं आप फिर से वो करो, मैंने क्या कहा, नहीं मैंने क्या कहा, पीएसजी कैन बीट, मैं ये नहीं कहूंगा पीएसजी विल बीट, पीएसजी मैं अभी भी यही कहूंगा कि हम डाउन प्ले कर रहे हैं पीएसजी को, मैं अभी भी कहूंगा, मैं अगर आपको मेरी बात सुननी, मैं पूरी तरीके से सिर्फ ये कहूंगा, पता है मैं क्यों नहीं कह सकता पीएसजी विल बीट आर्सेनल, क्योंकि 50-50 है, मैं यही कहूंगा आपकी नंबर 1 टीम मैनचेस्टर सिटी है, और आपकी मैनचेस्टर सिटी के साथ बार्सिलोना बायर्न है, फिर इस चैंपियंस लीग में कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं कह सकता वो क्या होगा, लेकिन ये पीएसजी टीम क्या है कि जितना हमने इनको डाउन प्ले करा कि इस ग्रुप में टफ है, पीएसजी इस ग्रुप में स्ट्रगल करेगी, मैं उस बात से डिसएग्री कर रहा हूं कि दिस ग्रुप इज वेरी इजी फॉर पीएसजी, और बहुत बहुत ओवर हाइप ग्रुप है ये, बहुत ज्यादा हमने ओवर हाइप करा है, डॉर्टमंड अपने रंग दिखाएगी इस ग्रुप में, एसी मिलान फॉर मी आई एम सॉरी बट पहला मैच जीतना जरूरी था घर पे, और चांसेस में मिस करी एसी मिलान ने, सेंट जेम्स पार्क पे जीतना बहुत डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैंने यही कहा था, मैं अगर अपनी चीज अभी भी रिपीट करूंगा, इवन इफ आई गेट क्लिप, मैंने कहा था पीएसजी शायद इस ग्रुप में फर्स्ट आएगी 12-13 पॉइंट से, न्यूकैसल सेकंड आएगी 11-10 पॉइंट से, और शायद थर्ड और फोर्थ टीम के 4 या 5 पॉइंट आएंगे, मैंने ये चीज कही थी, और मैं उससे एडमेंट हूं, चाहे डॉर्टमंड के खिलाफ पेनल्टी ना भी होती, 0-0 भी होता, आई एम एडमेंट की पीएसजी टीम, मैं ये नहीं कह रहा जीतने की चैंपियंस लीग, लक ऑफ द ड्रॉ है, अगर पीएसजी का मान लीजिए हम एग्जांपल लेके चल ले, पीएसजी सेकंड आ गई इस ग्रुप में न्यूकैसल के बिहाइंड, एग्जांपल के लिए, और मैनचेस्टर सिटी के साथ मैच हो गया, नहीं, दे कैन नॉट बीट मैनचेस्टर सिटी, but this is still a PSG side जो fun है to watch, a better side, better tactically, और PSG की दर्जों वाली साइड भी सिटी के सामने बुरी तरह हारती थी, ये साइड शायद एटलीस्ट बेटर फाइट पुट करेगी, पिछली साइड तो जाती थी और बिना प्रेस करे वापस आ जाती थी, तो वो मेरा पॉइंट था माय डियर अनुराग भाई एंड माय डियर मोहन। बट 16 सितंबर क्या नहीं, हुआ था अनुराग भाई, शनिवार एक को मिनट, पीएसजी एक नीचे मिनट, हार एक गया था, इट द स्कोर द रिजल्ट वाज 3-2 इन लीग 1। बाय द वे आई विल मूव टू मोहन, अरे मोहन तेरा चांस आ रहा है, मोहन रुक जा, नाउ एक चांस आ रहा है मोहन, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा, अब आज तमाशा करने के लिए मैं बोल रहा हूं, पीएसजी को आप कितनी दूर तक देख सकते हो श्रेय भाई? ठीक है, मैं कितनी दूर तक देख सकता हूं, ड्रॉ, यार ये तो भटका दिया मैं, लक ऑफ द ड्रॉ, यार मैं सच कहूंगा, देखो मुझे पता है क्या लगता है, पीएसजी इजीली इस ग्रुप में फर्स्ट आएगी, और मैं सच कहूं अनुराग भाई, अगर मैं सारे ग्रुप्स को देखो एनालाइज करूं, द टफेस्ट टीम पीएसजी कैन प्ले इज रियल मैड्रिड, नेपोली या मैनचेस्टर यूनाइटेड, इनमें से टफेस्ट अपोनेंट है जो इनको मिल सकती है, अगर रियल मैड्रिड के साथ हो गया वो हेरिटेज वाली चीज मैं कह नहीं सकता, बट आई थिंक पीएसजी कैन बीट देम, हराएगी मुझे नहीं पता, तो मुझे लगता है लक ऑफ द ड्रॉ अगर ना गया तो राउंड ऑफ 16 में भी बाहर निकल सकती है, बट आई थिंक मिनिमम क्वार्टर पहुंचेगी, मिनिमम मुझे लगता है क्वार्टर फाइनल तो पहुंचेगी मिनिमम। I think it depends, like Inter जैसे ड्रॉ मिल गया लास्ट टाइम तो कुछ भी हो सकता है, Inter's draw was very easy last इंटर अभी time। भी मुझे लगता है ग्रुप में फर्स्ट आएगी अपने, मुझे लगता है बेनिफिका अभी भी सेकंड आएगी, इंटर फर्स्ट आएगी, वो जब भी ड्रॉ नहीं आता, I think it's difficult हाँ, to say पर वो because है ना, PSG could मुझे get मोहन में पता क्या लगता है, Lazio, देखो PSG could ठीक get a है, Lazio, अगर रियल सेकंड आ गई, Porto। अगर रियल मैड्रिड सेकंड आ गई और पीएसजी रियल का हो गया, तो वो बस हेरिटेज का डर रहता है रियल मैड्रिड का, क्योंकि आप हमेशा रियल को डाउन प्ले करोगे, बेलिंगम 95 मिनट गोल मार देगा अच्छा ना खेल के, एंड फिर विल लुक लाइक इडियट्स, बट
मेरे को अभी भी लगता है कि लक ऑफ द ड्रॉ अगर चले तो क्वार्टर तो मिनिमम जाएगी, सेमी भी जा सकती है क्वार्टर, बट सेमी के ऊपर नहीं जा, अगर मैक्सिमम तो क्वार्टर से सेमी से ऊपर नहीं देख सकता मैं इस टीम को। By the way, guys, you देखो may think that we are all discussing just like this, but I think it will all depend on a draw. But मोहन क्या Yeah. बोल रहा है बोल? नहीं, ड्रॉप में भी आई थिंक इट विल डिपेंड ऑन हु प्लेस होम फर्स्ट एंड हु प्लेस होम सेकंड, बिकॉज अवे गोल्स का रूल निकाल दिया, फिर भी वी हैव सीन इन द लास्ट 3 चैंपियंस लीग्स होम में जो सेकंड टाइम खेला नॉकआउट्स में, हु प्लेस एट होम इन द सेकंड लेग जनरली हैड एन एडवांटेज। अब सिटी को देखो अगेंस्ट रियल मैड्रिड सेकंड लेग होम पे थे, एंड लास्ट सीजन एज वेल रियल मैड्रिड वर एट होम व्हेन दे प्लेड सिटी, व्हेन उन्होंने कमबैक किया। आई थिंक वो भी मैटर करता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो इट्स डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट एट दिस टाइम। और एक बात ऑलमोस्ट निकल गया माइंड से, श्रेय भाई आपने बोला कि पीएसजी डिफीटेड सिटी, शायद फ्लो में बोल दिया, नेक्स्ट टाइम फ्लो में भी नहीं मैंने बोलना। बोला, अरे मैंने बोला था पीएसजी जब सिटी से हारी थी, जब आपसे हारी बाद थी। हो गया। नो एंड वन मोर थिंग, आपने वो लियन वाला मैच याद किया, और उसमें आपका रहीम स्टर्लिंग की वजह से ओपन गोल मिस किया और आप बाहर गए, और हम बाहर गए। अरे मोहन भाई, मैंने पता क्या कहा था, अब मैं आपको पूरा बताता हूँ, आप गलत वे में लेकिन मैंने कहा था, अनुराग भाई ने पता मुझे क्या कहा था, अनुराग भाई ने कहा था कि पीएसजी की पुरानी टीम, आप कह रहे हो पीएसजी अभी बेस्ट टीम है, पीएसजी की पुरानी टीम फाइनल पहुंची थी, मैंने कहा था कि सिटी क्वार्टर फाइनल में बाहर हो चुकी थी, आरबी लेप्सिग और एटलांटा को हराया और फाइनल में बायर्न को हराया। यादें ताजा किया, हाँ। क्यों बाहर हो चुकी थी, आपकी रहीम स्टर्लिंग की वजह से बाहर हो चुकी थी। नहीं, अरे मैं एग्री करता, मैं वो नहीं कहा, मैंने कहा कि सिटी पीएसजी को इजी ड्रॉ मिला था, लेप्सिग और एटलांटा, तो उनकी बेस्ट टीम कैसे होगी, मैंने वो चीज कही थी। अगर सिटी के साथ मुकाबला होता तो शायद वो पीएसजी ना जीत पाती। मेरी ये चीज थी कि वो पीएसजी टीम पर ड्रॉ बहुत लगी था, लेप्सिग को हराना, एटलांटा को हराना। तो अनुराग भाई की मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं, अगर इस साल भी पीएसजी को लगता है ड्रॉ से लेप्सिग आसान टीमें मिल गई तो कोई भी फाइनल पहुंच सकता है। पिछले साल इंटर भी पहुंची, एसी मिलान को हराया, उससे पहले आसान टीम को हराया। लक ऑफ ड्रॉ एक बहुत बड़ी चीज होती है, ये मैं हमेशा बोलूंगा, लक ऑफ द ड्रॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर लक ऑफ द ड्रॉ से मैं कहूंगा, एग्जांपल पे मैं कह लूं, वर्स्ट केस एग्जांपल मान लो पीएसजी, और अगर मैं एग्जांपल दूं किसी आसान ग्रुप का, आपके लाजियो का हो गया, पीएसजी लाजियो का राउंड ऑफ 16 हो गया, पीएसजी क्वार्टर में जाएगी, क्वार्टर फाइनल में पीएसजी बेंफिका का हो गया, तो पीएसजी फिर सेमी में चली जाएगी, बट क्या वो जीतेगी चैंपियंस लीग? नहीं। तो लक ऑफ द ड्रॉ इज समथिंग वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। मैंने यही कहा था कि सिटी तब जब आउट हो गई थी लेप्सिग और एटलांटा, आई एम सॉरी बट अगर वो बेस्ट टीम है पीएसजी की, देन इज शेमफुल। Now guys, I think I have to leave this. जो झगड़े तुम लोग चाहते थे वो हो गया PSG वर्सेस डॉर्टमुंड में, जिसका मुझे डर था। Now guys, I will go. Now guys, I will go to Barcelona versus Antwerp. अब मोहन की तरह मैं भी बोल सकता हूँ यार कि दिन और रात तो लोगों के होते होंगे, मजबूदा साहब शेरों का जमाना होता है। And I will go to श्री बाबा भाई तो नहीं, पहले अनुराग भाई से मेरे को सुनना है मैच का। पहले अनुराग में पूरे शो में बहुत कम बोले। आई थिंक बार्सिलोना का अनुराग भाई, वी नीड सम प्रैक्टिकल लेसंस। आई एम द वन फाइटिंग फॉर यू फॉर माय रिस्पेक्ट, और मैंने कम बोला, इज्जत का धजिया उड़ाने वाले थे। मैंने थोड़ा सा इज्जत का धजिया हाँ, नहीं पर रियलिटी में मैं बहुत सीरियस हुई है। पहले आई थिंक आप बताइए, क्योंकि आप बार्सा फैन हो, तो आपको वो मैच कैसा लगा, एंड फिर मैं अपनी ओपिनियन दूंगा। अब आई थिंक एक बात मैं बोलना चाहता हूं भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल जावी के लिए आई थिंक भाई मैंने बहुत कॉपी देखे, जावी इज जस्ट कॉपिंग Guardiola's mechanism very neat and clearly, mixed some Cruyff effects in it. And भाई मैं क्या बोलूं, I was crying that day. क्यों रोया? Because मैं श्रेय भाई को इसीलिए कुछ नहीं बोलता, because I felt जब चैंपियंस लीग होता था, मैं आज सोनी लीग का सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर रहा हूं, मैं चैंपियंस लीग नहीं देखा पूरा एक सीजन। द हाइट ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन। मैं अब आपको बोलना चाहता हूं कि भाई इतना डिप्रेशन था सबका, सिर्फ मेरा नहीं। जो सच में इसको पसंद करता है ना, वो यार, आई नो द अमाउंट ऑफ पेन दैट श्रेय भाई इज गोइंग थ्रू। इसलिए यार इस बारे में मैं कुछ मजाक नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं, और मोहन भी जानता है। ये मोहन कैसे जानता है? मोहन का जलन और दूसरे लेवल पे है।
ड्यू टू रियल मैड्रिड। हर साल वो और जलन वाली बात है, वो खेलने से भी ज्यादा जलन वाली बात है। अब मैं बोलना चाहता हूँ भाई, आई लव ज़ावी अ लॉट, और मोहन थैंक्स यार, क्या दे दिया यार, बुलेट राजा भाई, गुंडोगन। People are not watching it. We came with a 4-3-3 जो हमने नहीं खेला। आप तो टैक्टिकल एनालिसिस देखते ही हो, मोहन भी देखता है। We came with a 4-3-3 and गावी ने सिर्फ क्या किया, he stick to his position. बाल्डे एंड फेलिक्स का लिंकअप प्ले अगेन फाड़ दिया। अगर एंटवर्प है, अरे एंटवर्प का जो ट्रांसफर बजट है, हाँ ऐसा हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट इट इज 10.8 मिलियन। हम लोगों का ट्रांसफर का कितना बजट है पता है? 3.8 मिलियन सिर्फ। एंटवर्प से भी कम। वैसे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन स्टैट्स के लिए दिखने में बहुत अच्छा लगता है। बाय द वे, आई विल अप्रिशिएट गुंडोगन। आई थिंक क्या मिल गया यार, क्या नया साल है, नया माल है भाई। सिर्फ मैं यही बोल रहा हूं, डोंट टेक इट अदरवाइज अगेन, डोंट टेक इट इन अ फन मीनिंग। आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द प्लेयर्स यार। सिटी, आई थिंक पेप हैज सेंट, Pep just just like Tony Abidia said to Tony Stark, okay, Tony, you just want a world free of weapons, but you have just gifted it the best one. So Pep, you have just gifted us the best one. As a tactical analyst, मैं समझ सकता हूँ Gundogan is playing a crucial role, Felix is playing a crucial role, Balde is playing a crucial role. Especially मैंने जब सोचा था 4-3-3 में नहीं होगा, 4-3-3 में भी वो लिंकअप प्ले करके दिखा दिया। The link-up play between Balde and Felix, and especially what a performance by Gundogan and Frankie de Jong। बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि रोमेयो को नहीं लाके, मतलब रोमेयो का लिंकअप प्ले नहीं देखा मैंने, लेकिन गुंडोगन, फ्रैंकी डी जोंग, फेलिक्स टू लेवांडोस्की। यार फेलिक्स खुद गोल मार रहा है भाई, एंड लेवांडोस्की, व्हाट अ गोल बाय हिम। राइट विंग रफीना, लेफ्ट विंग फेलिक्स, और सामने लेवांडोस्की, पीछे गुंडो एंड फ्रैंकी डी जोंग एंड गावी इन फुल, मतलब वो पूरा चक्कर मारता है फील्ड का 90 मिनट तक। तो यार, और डिफेंस के बारे में मैं क्या बोलूं, ऑफेंसिवली बहुत खेलता है बाल्डे, एंड वही काम आ रहा है। क्रिश्चियनसन, कुंडे एंड कंसेलो, थैंक्स मोहन अगेन। कंसेलो 1v1 बहुत खराब था, लेकिन कंसेलो यार 1v1 दिखा दिया कि वो क्या कर सकता है, वो दिखा दिया। मुझे पता नहीं ज़ावी ने कैसे उसको चेंज कर दिया, मुझे पता नहीं क्या उसने टैक्टिकल एनालिसिस सुना यार। कंसेलो 1v1 was on fire, जो वो नहीं खेल सकता। This is Xavi, and Xavi is copying Pep's mechanism. पूरा टेक्निक्स, पूरा टैक्टिक्स Xavi पेप का कॉपी कर रहा है। 4-3-3 एंड एंटवर्प क्या किया, 5-2-3 नहीं किया, 4-2-3-1 जो कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 4-2-3-1 से आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन 4-2-3-1 से आप ई फुटबॉल या फिर फीफा में विंग अटैक रोक सकते हो, बट नॉट इन रियल लाइफ। भाई फाड़ डाला बार्सिलोना ने, और मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि इससे आगे मैं बोलूं तो 1 घंटे लग जाएगा। नाउ आई विल गो टू श्रेय भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैच? पहले तो गाइस मैं कहूंगा प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अनुराग भाई जैसे टैक्टिकल एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगी, और अगर आपको बारसा के बारे में, कैसे बारसा खेलती है वो जानना है, तो अनुराग भाई की टैक्टिकल वीडियो जरूर देखिए। मैं यही कहूंगा, मुझे लगता है ज़ावी और जो टीम बार्सिलोना बना रही है यार, एक तो यार ये यार इल्लीगल है यार। 3 मिलियन में यार ये टीम बना दी, हमारी 1 मिलियन में कोई टीम नहीं बन रही यार, ये तो पहले इल्लीगल है ये यार, ये गलत है यार। हमको 1 मिलियन स्पेंड कर रहे हैं, हम तब पे कुछ नहीं कर पा रहे। तो बिना जोक्स के आई थिंक बारसा बहुत अच्छी टीम बना ली है, बारसा ने बहुत अच्छी टीम बना ली है। और यही फुटबॉल एक फनी गेम है। 2 साल पहले हम सब बारसा पे राइवल्स हंस रहे थे, और कई राइवल्स इवन जैसे मैं भी था, हम सिंपैथी फील कर रहे थे कि क्या हो गया इतने बड़े क्लब को। 2 साल पहले बारसा वर इन ट्रेंचेस, 2 साल पहले बहुत सारे कह रहे थे बारसा नहीं है, बारसा खत्म है। नाउ जो मोहन बोल रहा था कि अगर फ्रैंकी डी जोंग सिटी पे आ गया तो बवाल मच सकता है। अब मैं बोलूंगा गुंडोगन आ गया, फ्रैंकी डी जोंग आ गया, गावी आ गया, एंड डोंट फॉरगेट पेड्री इज आल्सो देयर। दिस इज द बेस्ट मिडफील्ड एटलीस्ट इन ला लीगा। मैं तो यार एब्सोल्युटली। और सबसे बड़ी बात है बारसा का जो स्क्वाड बना रही है, यंग है, एनर्जेटिक है, आपके पास फेलिक्स है, अभी लेवेंडोस्की भी, और फ्यूचर में भी स्ट्राइकर ढूंढोगे, ये हम सब भी जानते हैं। फेरेन टोरेस बहुत अच्छा खेल रहा है। आई थिंक ओवरऑल जिस तरह ज़ावी की टैक्टिक्स चल रही है, टर स्टेगन फिर से हमें वही टर स्टेगन दिख रहा है जो मैं पहले देख के कहता था यार, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड। तो आई थिंक बारसा बहुत अच्छा खेल रहा है। अब यही है, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ये एक ऐसी अपोनेंट है जहां कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, इस अपोनेंट के खिलाफ तो अगर चेल्सी भी 1-0 ना जीती तो मैनेजर को सैक कर दो। आई थिंक नो डिसरिस्पेक्ट टू एंड्रेप, आई विश द बेस्ट फॉर देम, बट आई थिंक ये टीम है जो को हरानी चाहिए।
बट आप अपने सामने वही कर सकते हो जो टीम है, और बार्सा ने जिस तरीके से एंटरप को हराया 5-0, दे हैव सेंड द स्टेटमेंट आउट। और इससे पहले उन्होंने एक अच्छी ला लीगा टीम रियल बेटिस को, जैसे पेलेग्रिनी को ठोका जावी ने टैक्टिकली। आई थिंक 5-0 2 मैचेस इन अ रो, आपके गोल्स आ रहे हैं। पेलेग्रिनी को ठोकना इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक, वो इज अ टॉप मैनेजर, is a top manager with a brilliant sense of tactical analysis. Pellegrini को ठोकना भाई with a 5 goal, it is not a matter of Real Betis गंदा टीम नहीं है भाई। Those who don't watch La Liga, उतना भी भाई relegate छोड़ो, Real Betis उतना भी 5 गोल खाने वाला टीम नहीं है। नहीं, Real Betis अच्छी टीम है। अब आप ये देखो ना, आप ला लीगा में देखो रियल मैड्रिड, नो डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि देखिए मैं कोई किसी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं इसमें न्यूट्रल हूं। न्यूट्रल में मैं देख सकता हूं कि रियल मैड्रिड को देखो, आप ये कह सकते हो रेजिलियंस, लेकिन रियल मैड्रिड को लेट गोल लग रही है मैच जीतने के लिए, और बार्सिलोना अपोनेंट्स को लिटरली ठोक रही है। बस स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, पर वहां पे भी देखिए ना, विलेरियल के सामने मुझे याद है एक स्टेज था जब बार्सिलोना शायद 2-1 3-1 डाउन थी, पर फिर 3 गोल लगातार मारे बार्सा ने, 3 गोल लगातार मारे, और यही चीज बार्सिलोना कर रही है, रेजिलियंस भी दिखाई और हब टीम सेट हो गई है। आई थिंक मैन सिटी में जिन लोगों का लिंकअप प्ले अच्छा नहीं हो रहा था, मैन सिटी में जिन लोगों का टैक्टिकली क्यों ठीक नहीं हो रहा था, पेप हैज लॉट ऑफ चॉइसेस। मैं ईपीएल जरूर नहीं देखता, लेकिन मैन सिटी का मैच जरूर देखता हूं, आर्सेनल का मैच जरूर देखता हूं। पेप का चॉइसेस ज्यादा था, पेप उन लोगों को उतना टाइम नहीं देता था, क्योंकि पेप ने शायद, ये मेरा इमेजिनेशन है, पेप ने शायद सोचा होगा ये प्लेयर्स को अगर हम दे दे बार्सिलोना को, ये लोग वहां पे जाकर अच्छा खेल सकते हैं। जैसे फरान टोरेस क्या परफॉर्मेंस दे रहा था सिटी में। आई थिंक मोहन जानता है मुझसे अच्छा, आई थिंक मोहन तेरा स्क्रीन बहुत फिक्स्ड हो गया। आई थिंक फरान टोरेस, फेरन टोरेस एक्चुअली ही वांटेड टू गो, सिटी नहीं भेजना चाहती थी क्योंकि उस टाइम पे सिटी के स्ट्राइकर्स इंजर्ड थे। ही वांटेड टू गो। मैंने अपने ब्लॉग पे एक आर्टिकल भी लिखा था, मतलब आई फेल्ट बैड एंड आई रोट फेरन टोरेस, यू थॉट सिटी वर अ स्टेपिंग स्टोन टू बार्सिलोना। मतलब मैं नहीं बोलूंगा इट वाज दिस थिंग, आई गॉट एंग्री ऑन फेरन टोरेस। हमने उसको इतना गेम टाइम दिया, बट फेरन वांटेड टू गो, वी डिड नॉट वांट टू सेल हिम, तो that was his choice. और सिटी का क्या है ना, वेलकम टू ला लीगा मैन। हाँ बाय द वे एंड मैं बोल रहा हूँ फेलिक्स और फरहान, मैं ये पॉइंट जाऊंगा फिर मोहन तेरे पास आ रहा हूँ। फेलिक्स एथलेटिको मैड्रिड में पहले वो हाइप हो रहा था, 2019 में छोड़ दे, तो 2021 में जीता ला लीगा, ठीक है, मैं तो बोलूं सुआरेस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, वो एथलेटिको मैड्रिड में ऐसा था। फिर वो गया चेल्सी में, अब देखो फेलिक्स को भाई, देखो यार कैसे उसकी यूज कर रहा है जावी। मतलब मैं चेल्सी को कुछ डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, चेल्सी टीम थोड़ा सी ये पता है भाई जीते। फेलिक्स मेरे लिए हमेशा कैसा फुटबॉल, अनुराग में मैं सच कहूंगा, अभी भी मैं फेलिक्स को उस वे में नहीं रिगार्ड करता, पर मैं फेलिक्स को हमेशा एक ऐसा प्लेयर समझता हूं जो एक अच्छी टीम में ठोकेगा। फेलिक्स देखो, मैं हमेशा ये चीज कहूंगा, फेलिक्स को ईडन हज़ार्ड नहीं है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहा हूं, बैलन डोर का नॉमिनेशन आ रहा है फेलिक्स के लिए। नहीं आ सकता है, देखो बैलन डोर नॉमिनेशन तो सच कहो तो बहुत लोगों का आता है रियलिटी में, ये तो मैं सच बोलूंगा, पर 20 भी भाई 20 भी बड़ी चीज है। हमने पहले इतने सरप्राइजिंग नॉमिनेशंस भी देखे, पर पता है फेलिक्स का क्या है, अब फेलिक्स मेरे ख्याल से ईडन हज़ार्ड जो अपने प्राइम में थे, सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए ले रहा हूं, ईडन हज़ार्ड का अपने प्राइम में क्या था कि चेल्सी को वो अपने पूरे अपने बैक पे कैरी ऑन कर रहा था। फेलिक्स एक बेकार टीम में कैरी ऑन नहीं कर सकता, ये फेलिक्स की चीज है कि फेलिक्स एक बेकार टीम को कैरी ऑन नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप एक अच्छी टीम में उसको फिट कर दो, जहां गुंडोगन है, जहां आपके फेरन टोरेस है, जहां आपके लेवेंडोस्की है, जहां आपके कैंसेलो है, जहां अच्छी कोचिंग है, वहां पे ही विल नॉट बी जस्ट अ गुड प्लेयर, ही विल बी अ डिजास्टर फॉर अपोनेंट। वो प्लेयर होगा जिसको आप सह नहीं पाओगे। चक्कर तुम लोगों ने क्यों यूज नहीं किया फेलिक्स को, तुम लोगों ने क्यों यूज नहीं किया? तुम लोग स्टर्लिंग को इतना मौका दे रहे हो, तुम लोगों ने फेलिक्स में चेल्सी का मैच नहीं हमने यूज नहीं हमने बहुत चांस दी। प्रॉब्लम पता है फेलिक्स की क्या थी, मैं आपको सच बोलूंगा, एक तो फेलिक्स का एंड प्रोडक्ट चेल्सी में वो ना था नहीं, मतलब चांसेस में क्या था, देखो चेल्सी का क्या था, हम रेयर चांसेस क्रिएट करते थे। हमारा क्या होता है चेल्सी का, देखो मैं रियलिटी में बोलूंगा, चेल्सी का एक मैच में सिर्फ 3 चांस आती है। अब अगर आप वो 3 चांस भी नहीं लोगे, यू विल गेट हाईलाइटेड। अब बार्सिलोना में क्या, मैं सच बोलूंगा, आप एक मैच में 9 चांस क्रिएट कर रहे हो, 10 चांस क्रिएट कर रहे हो, तो आप 5 गोल मार रहे हो। अब मैनचेस्टर सिटी क्या है, हालैंड की बात नहीं हो रही, पर हालैंड ने पिछले कुछ मैच में कुछ चांसेस मिस करी है। सिटी के आपको सिटी में इतनी चांस क्रिएट होती है, मिस भी कर दिया कोई बात नहीं। चेल्सी में रियल मैड्रिड का मैच ही मैं लूं, देखो एज मच एज मैं फेलिक्स को एज अ प्लेयर बहुत पसंद करता हूं, दैट शुड बीन अ 1-0 चेल्सी अर्ली ऑन। फेलिक्स के पास बहुत अच्छी चांस है उस मैच में, और अगर हम बर्निंग पे 1-0 अप हो जाते, कैन द मैच बी डिफरेंट? हाँ बिल्कुल हो सकता था मैच डिफरेंट है,
तो बस मैं ये कहूंगा, बिल्कुल बस एक चीज कहूंगा, फेलिक्स को मैं अभी भी वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक प्लीजिंग फुटबॉलर मानता हूं, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, पर मुझे अभी भी लगता है उसमें वो क्लियरिटी नहीं है, और एक डिफेंसिव टीम पे वो नहीं खेल सकता। कई प्लेयर्स की ये चीज है, फेलिक्स अकेले नहीं टीम को उठा सकता, ये एक फेलिक्स की चीज है। हम अभी बार्सिलोना में देख के उसकी तारीफ कर रहे हैं, पर आप अभी भी उसको एटलेटिको मैड्रिड में डाल दो सिमियोने के अंडर, अभी भी आप उसको, मैं कहूंगा इवन आप, मैं कहूंगा सच कहूं, फेलिक्स इवन यूनाइटेड में भी अच्छा खेलेगा, क्योंकि रैशफोर्ड है, हॉयलैंड है, पर चेल्सी में आपके पास कोई स्ट्राइकर नहीं था। चेल्सी में यूनाइटेड रहीम फेलिक्स फेलिक्स से United तब वो और करेगा Felix। जब उसके साथ अच्छा लिंकअप होगा। और देखिए, मैं इसमें फेलिक्स को क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा, आपकी अच्छी फुटबॉलिंग टीम होनी चाहिए, यू नीड अ गुड फुटबॉलिंग टीम टू प्ले वेल। फेलिक्स इज राइट नाउ एट वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स राइट नाउ, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट। फेलिक्स, हाँ, मैं बोलो यही ना। बोल रहा हूँ, आप शायद थोड़ा सा मतलब, ये 2 मैच में हमने 10 गोल मारे हैं, ये 2 मैच हमने जीते 5-5 गोल। फेलिक्स वाज द एमओटीएम इन द लास्ट मैच वर्सेस रियल बेटिस। फेलिक्स इज द एमओटीएम इज द नहीं, मैच अगेंस्ट मैंने उसे डिसएग्री नहीं करा, पर आप पता है क्या कीजिए, मैंने ये देखो, ये कंपैरिजन से मैं अभी भी रहूंगा, जब इनेस अपने प्राइम में थे वो टीम को कैरी करते थे, मैं आई एम सॉरी बट अभी मैं फेलिक्स को मेरी टीम में कभी कैरी वाला नहीं देख सकता। मेरी सिर्फ लेकिन एक मैं देख पा डिसएग्रीमेंट रहा हूं, मैं सरप्राइज हूं, मैं क्यों जावी को बोल रहा हूं द नेक्स्ट गोट। अब लोग हंसेंगे मुझ पे, क्यों मैं बोल रहा हूं जावी कैन बी द नेक्स्ट गोट, बिकॉज ही नोज हाउ पेप प्लेज। भाई यो कंसेलो 1v1 खेल रहा है, कंसेलो 1v1 खेल रहा है, फेलिक्स अकेले कैरी नहीं कर रहा है, लेकिन फेलिक्स बहुत बार बाल्टे मिस पास कर रहा है, फेलिक्स ड्रिबल करके बॉल लेके गोल मार रहा है। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं उल्लू बन गया यार, ये कैसे हो रहा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अनुराग भाई, पता क्या है? ये मैं बताऊंगा एक बार, पता क्यों हो रहा है? जब फेलिक्स पहली बार एटलेटिको मैड्रिड आया था, उससे पहले का फेलिक्स, फेलिक्स में हमेशा एबिलिटी होती थी। पता क्या होता है, जब प्लेयर एक क्लब में जाता है जो एकदम टेररिस्ट फुटबॉल खेलता है और वो अच्छा नहीं खेलता, वो कॉन्फिडेंस निकल जाता है। फेलिक्स का क्या था, वो पहले एटलेटिको मैड्रिड गया, फिर एक केओस वाली चेल्सी में गया। मैं सच बोलूं, फेलिक्स शायद ये जो चेल्सी टीम है ना, शायद इसमें बेटर परफॉर्म करता। कोल पार्मर, रहीम स्टर्लिंग, आपके निकलेस जैक्सन, एक यंग टीम है। अब मैं ये भी कहूंगा वो केओटिक चेल्सी में आया। अब क्या है, इसमें जावी को भी क्रेडिट जाता है, बारसा को भी क्रेडिट जाता है। फाइनली फेलिक्स ने अपने करियर का कोई ढंग का डिसीजन लिया है। आई थिंक एक स्टेबल क्लब में रहना भी आपको हेल्प करता है। मैं ये नहीं कह रहा फेलिक्स एक गोल बीटर नहीं बन सकता, उसमें हमेशा से एबिलिटी है। हम भूल रहे हैं कि अभी भी ही इज वन ऑफ द यंगस्टर, उसके बाद 10 साल का अभी भी करियर है, पर इतने अच्छे स्टेबल क्लब में great man said that don't fall in love with a lone player, but I think श्री भाई जो यू कैन बोलता है साइन ना, परमानेंटली। अब आप खुद कह रहे थे कि आपके पास अब 260 मिलियन स्पेंड करने के, आप फेलिक्स को आ परमानेंटली भी जाएगा, ला पैसा सकते आ हो। जाएगा। हाँ, अगर वो अच्छा खेल गया, लेवेंडोस्की अब देखिए धीरे धीरे ओल्ड भी हो रहा है, आपको फ्यूचर में स्ट्राइकर भी चाहिए, आपके पास विंगर्स भी और चाहिए, फेलिक्स को आप साइन भी कर सकते हो सीजन के एंड में। मैं एक आज कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने वाला हूँ, मोहन को अच्छा भी लगेगा, मोहन को बुरा नहीं लगेगा। पैसा नहीं है मेरे पास, मैं पहले से बोल रहा हूँ, अगर बर्नार्डो सिल्वा मिल जाता, मैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने वाला हूँ। यूसीएल का प्रेडिक्शन नहीं होता, मैं फर्स्ट एपिसोड में बोला था, फिर मोहन ने भी सेकंड एपिसोड में बोला था। भाई मैं सेमीफाइनल नहीं, मैं फाइनल पे देखता। कोई रोक नहीं सकता। ये टीम अगर बर्नार्डो सिल्वा जाने वाला था, पेप ने रोका उसे। पेप ने वो मीटिंग करके रोक रहा नहीं, बर्नार्डो सिल्वा जैसे मैंने प्लेयर, मैं पर्सनली वांटेड बर्नार्डो सिल्वा। मैंने बर्नार्डो सिल्वा जैसा टारलेस प्लेयर नहीं देखा। डोंट यू थिंक मोहन भाई सऊदी से जाने से अच्छा है बार्सिलोना पे आ जाए वो नहीं, आई डोंट वांट हिम टू लीव सिटी। हाँ, एंड नाउ आई विल गो टू मोहन। यार मोहन, अबाउट दिस मैच तो पूछूंगा यार। पहले तो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस टोरेस, फॉर गिविंग अस गुंडो, फॉर गिविंग अस कैंसेलो। पैसा मिल जाएगा तुम लोगों को, टेंशन मत लो। बार्सिलोना का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है पैसा देने में, ये यूवेंटस या फिर बाकी ये सीरिया क्लब्स नहीं है। लेकिन मैं we do not need the money, we do not need the money, पैसा। But you are asking for money the other stream। नहीं, पैसों की जरूरत सब है भाई। ये बड़े बड़े क्लब्स, हम फैंस ऐसे बोल सकते हैं, एक पैसा भी नहीं छोड़ेगा कोई क्लब। मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई कि मैं नहीं, ये बात में खुश होने की बात नहीं है कि मैं सिटी के बहुत सारे लोग को देखता हूँ, पैसा है, लेकिन यार सिटी को लोग ठोकते हैं पैसों के लिए, ऑयल मनी। लेकिन मैं सिटी को प्रेस क्यों करता हूँ? इट्स नॉट अबाउट मनी एनी मोर, इट्स अबाउट टैक्टिक्स। उन लोगों ने एक ऐसे बंदे को हायर किया एज अ मैनेजर, जो डिल्यूजन है पैसों का, ये वो हटा दिया। अब मैन सिटी को देख के कोई नहीं बोल सकता भाई प्लास्टिक क्लब है, अब कोई नहीं बोल सकता पैसे वाला क्लब है, नहीं बोलना चाहिए।
क्योंकि मनी इज नॉट प्लेइंग। टॉड बोली ने भी कम पैसा नहीं खर्च किए, पीएसजी भी कम पैसा खर्च नहीं किए, बार्सिलोना ने भी बहुत साल पहले बहुत फालतू का पैसा खर्च किया था, रियल मैड्रिड ने भी पैसा खर्च किया। इट्स नॉट अबाउट मनी एनीमोर, इट्स अबाउट टैक्टिक्स एंड इट्स अबाउट वन मैन। अगर आज बार्सिलोना जीत रहा है तो यार मैं जानता हूं अंदर का न्यूज, मैं तो बोलूंगा यार थैंक्स टू मैन सिटी, थैंक्स टू पेप for lending us 3 players who are changing, we will change our future. By the way, to Mohan, what do you think about this match and what do you think about Cancelo, Gundogan? हाँ, And फर्स्ट पॉइंट, जब लोग बोलते हैं सिटी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड स्टफ, आपको पता है सिटी का नेट स्पेंड कितना है इस साल? इट्स अराउंड अबाउट 60 to 70 million pounds. सिटी का नेट स्पेंड ओवर द लास्ट 3-4 years has consistently been round about that figure. सिटी मतलब बहुत लोग को ये पता नहीं है, इट डजंट कम इन द हेडलाइंस, पर एकेडमी प्लेयर्स को बहुत बेचता है, 10 million, 5 million, 15 million ऐसा बेचता रहता है. सो सिटी आर जनरेटिंग अ लॉट ऑफ मनी एज वेल. इट्स नॉट लाइक वी जस्ट spend a load of cash. और आर्सेनल फैंस बोलते हैं हेरिटेज ये वो, okay, they have heritage and stuff. आर्सेनल फैंस ने लास्ट 5-6 years में they have spent close to $1 billion. चेक कर लेना जाके स्टैट्स. It is somewhere around 800 to 900 million. 800 to 900 million dollars. It's close to $1 billion, 6-7 years. And what have they won? What have they won? A single FA Cup. वो भी चेल्सी को रेफरी ने हरा दिया. उस FA कप फाइनल को देख के मुझे गिन आया और मैंने स्विच ऑफ कर लिया टीवी. रेफरी ने हराया उस FA कप चेल्सी को जीतना था. Stay will say Chelsea should have to win that FA Cup final. Referee spoiled it. 1 billion मैंने भी देखा. हाँ, worst. That was one of the worst finals ever. तो आर्सेनल फैंस ज्यादा नाचने की जरूरत नहीं है. You lot have spent a lot. भाई मैं जाबी को क्यों दाद देता हूँ भाई? मैं क्यों बोल रहा हूं? एक ट्रांसफर था, टुकेल ने खुद को ट्रांसफर करवाया था ओबामियांग का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. क्या श्रेय भाई आपके क्लब में उसने सोचा वो पता क्या था, वो ट्रायंगल फॉर्म हो गया था, जैसे कहते हैं ना बर्मुडा ट्रायंगल, वो लंदन ट्रायंगल फॉर्म हो गया था. ओबामियांग क्या गया, ओबामियांग आर्सेनल गया, करा नहीं पाया. लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं ओबामियांग, अ टाइप ऑफ ओबामियांग प्लेयर, अगर नहीं बाद में हुआ था, मैजिक कर देता बाद में. नहीं ट्यूकल वाला पता क्या था मेरे ख्याल से, शायद आप कह रहे हो तब भी जब हुआ था मेरे ख्याल से, जो स्वैप हुआ था तब भी शायद ट्यूकल डॉक्टर का मैनेजर नहीं था तब. ये 2 बार स्वैप हुआ. पहले ओबामियांग क्या हुआ, ओबामियांग डॉर्टमंड से आर्सेनल आया, बाचुआई डॉर्टमंड गया और फिर चेल्सी में जिरू आया. उसके बाद ट्यूकल तो देखो स्टार्टिंग से ओबामियांग को चाहता था. ट्यूकल रियली वांटेड ओबामियांग, लेकिन वही है ना, ओबामियांग को साइन करा, टॉड बोली ने कहा निकल, 4 दिन में सैक कर दिया. पागल इंसान. बाय द वे मैं ये बोलना चाहता हूँ मोहन, मैं तुझे यही पूछना चाहता हूँ. हाँ बोल, कंटिन्यू. नहीं, वो कैंसेलो और गुंडोगन के बारे में. गुंडोगन को I mean, I know people say Gundogan को नहीं, City should not have left him and stuff, but I think Pep Guardiola रख लेता if he had the choice literally for 1 more year and probably then let Gundogan leave. That was the plan, but Gundo wanted to go, and I think Pep ने ये सोचा कि how can I refresh the squad. तो क्योंकि एक चीज हुआ चैंपियंस लीग फाइनल में, which a lot of people don't say, Pep खिला रहा था box midfield. Stones comes into the midfield and with Gundogan and De Bruyne it forms a box along with Rodri. तो इंटर ने क्या किया, डायमंड खिला दिया, and when you play a diamond and when both of your strikers as well come and press, box midfield outnumber हो जाता है. तो City found it very difficult, that's why. So Pep thought ये season की starting में, how can I see, this is the beauty of Pep. How can I counter the diamond if other opponents also try, they will try. So I think he wanted to refresh the midfield as well. Kovacic को इसलिए लाया और Matheus Nunes को लाया इसलिए, Lucas Paqueta को इसलिए चाहता था and stuff. Yeah, and पकेटा यार मुझे नहीं लगता था. छोड़ दे यार पकेटा भाई, मैं तुझे इतनी बार झगड़ा हो गया तेरा और मेरा भाई. पकेटा छोड़ दे यार भाई, ये पेप का Paqueta is a top class player. मैंने देखो अनुराग, मैंने वेस्ट हैम सिटी देखा, लूकस पकेटा को 3 City players were pressing Lucas Paqueta and not even once did they get the ball off him. Not even once. Paqueta is good for dancing. But I think मोहन जो बोल रहा है, ये और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ. टू बीट अ डायमंड फॉर्मेशन, जब डायमंड हो जाता है एक टीम का, श्री बाबा, जब कोई टीम डायमंड फॉर्मेशन पे आ जाता है, उसको रोकने का एक ही चांस है, पता है क्या है? You have to score a long range banger.
and that's the beauty of football. रॉड्री ने वो लॉन्ग रेंज बैंगर मारा. तो यार ये स्पोर्ट फ्लिक है, यहाँ पे टैक्टिक्स, फॉर्मेशन और फुटबॉल का मैजिक सब कुछ मिलता है. And in this sense, welcome to the stream, the Terminator, the Schwarzenegger and Stallone of Rambo, and also you are the Van Damme of Street Fighter. So Mohan, now we'll go to City versus Red Star. कैसे लग रहा है? Belgrade. Half time पे everyone was shocked. Everyone was literally shocked. And I saw मोहन ने अपना स्ट्रीम बंद कर दिया. फिर मैंने सुना कि टेक्निकल प्रॉब्लम था. मैंने 70th मिनट में बंद किया, and by that time City were winning. That's another thing. तो मैच कैसा था कि it was a similar kind of a match to Union Berlin का था. Red Star Belgrade पीछे बैठ के खेल रहे थे and stuff. But I think the changing point in that match was a player who I think is very close to Eden Hazard and who has come to Premier League. Jeremy Doku. He changed his introduction, changed the match. Jeremy Doku's introduction changed the match. Jeremy Doku's dribbling. अभी इसको ईडन हज़ार्ड की कंपेयर कर रहे हो? थोड़ा सा शांति. अभी ईडन हज़ार्ड से कैसे आप कंपेयर कर रहे हो यार? डोको बच्चा है, छोटा सा. A young Eden Hazard, when Eden Hazard was starting off, a young Eden Hazard. It's not the completed version of Eden Hazard, but a young Eden Hazard. उसको मैं compare कर रहा था. So when Doku came, match change हुआ. His pace and his directness, it just opened Red Star Belgrade. And मैं एक player के बारे में बोल रहा हूँ, Julian Alvarez. Julian Alvarez का many people thought Julian Alvarez will not fit into this system. Julian Alvarez कैसे खेलेगा? पिछले स्ट्रीम पे क्या बोला था मैंने पिछले स्ट्रीम पे that you guys should focus on Julian Alvarez more than Haaland, क्योंकि सिटी का फुल टैक्टिक्स फोर्डन Alvarez इन लोगों पे होना चाहिए, Haaland पे नहीं. And it is नहीं, but beauty is true. That is true. कि Alvarez जब Yeah, that is true. पर ब्यूटी क्या है कि सब लोग सोच रहे थे Alvarez should play as a second striker to Haaland because वो तो रिवर प्लेट में भी स्ट्राइकर था. 4-4-2 खिलाओ. पर पेप ने क्या किया? He played Alvarez in a position which Thomas Muller described as Kraken, which means finding space. Thomas Muller को एक इंटरव्यू में पूछा था किसी ने, what position do you play? He says, I find space. It is called as Kraken in German, I think. तो पेप ने वो पोजीशन में खिला रहा है. तो Alvarez doesn't play any position. He just roams around finding space and he tries to link up with players available. So I think he was more an attacking midfielder. In the last match, he was more of an attacking midfielder. Do you think no, that? I mean no. He played in positions which were box to box. He was pressing the ball and going back. He performed multiple roles actually. But yeah, he was mainly occupying space. If you see, he was going into wherever the space was created. So that's kudos to Pep for sticking with Alvarez. येलो कार्ड देख लिया यार. रॉड्री और डियाज ने येलो कार्ड देख लिया यार. पहले ही मैच में यार येलो कार्ड मिल गया उन लोगों को. एंड द फॉर्मेशन ऑफ 4-2-3-1, तुझे क्या लग रहा है यार? 4-2-3-1 फॉर्मेशन तो अच्छा है, लेकिन इसका 4-2-3-1 से क्या हो रहा है? ये जो 4-2-3-1 जो मैं उसको मोहन को इंटेंशनली पूछा, ये यूज करता था हम लोगों का बायर्न म्यूनिख का वो फ्लिक का जो फॉर्मेशन था, उसमें फ्लिक मूलर से जो काम करवाता था. इट इज कुछ मैच में इट इज वेरी क्लोज टू एल्वारेज. और इसका प्रॉफिट हालैंड को नहीं मिल रहा है, इसका प्रॉफिट एल्वारेज को मिल रहा है. हालैंड को नहीं मिल रहा है इसका प्रॉफिट एल्वारेज को मिल रहा है. एंड आई थिंक बट पेप ने जानबूझ के एल्वारेज को वहां पे रखा. और हालैंड को प्रॉफिट कब मिल रहा है? डू यू थिंक अनदर क्वेश्चन डू यू थिंक केविन डी ब्रुयने अगर आ गया तो एल्वारेज के उस पोजीशन पे पेप डी ब्रुयने को रख देगा? हाँ, रख देगा. बट डी ब्रुयने गेम टाइम विल बी मैनेज्ड. ओनली बिग गेम्स डी ब्रुयने खेलेगा. फिर उसके बाद, और डी ब्रुयने जब भी खेलता है ना, ही डजंट प्ले द एल्वारेज पोजीशन. डी ब्रुयने क्या है कि हालैंड के जस्ट पीछे खेलता है. डी ब्रुयने ऑलमोस्ट प्लेस एज अ सेकंड स्ट्राइकर, बट वो सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन में खेलता है ना, जस्ट ड्रॉपिंग ऑफ हालैंड, तो वो पोजीशन खेलता है. सो आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट. और हालैंड को भी फायदा मिल रहा है इस सिस्टम में बिकॉज ऑफ जेरेमी डोकू. द वे जेरेमी डोकू इज ड्राइविंग एट डिफेंडर्स विद पेस एंड प्रोसेस डाल रहा है अंदर. तो हालैंड आई थिंक Sheba will tell Haaland should have scored 3 against West Ham. Haaland should have scored 3 against Red Star Belgrade. Easy chances miss किया उसने. And another thing, you'll have to give me a minute, Anurag. You're mentioning about 4-2-3-1. You are mentioning about Hansi Flick. This is a question for Sheba as well.
But you have forgotten the godfather of 4-2-3-1 who is at City. Just tell me who's the godfather of 4-2-3-1. He was the youngest coach in La Liga. He's currently at City. He is called as the godfather of 4-2-3-1 system. He started coaching at 28 years old in La Liga. I think he coached Real Sociedad in the 90s. He's currently at City. He's called as the godfather. क्या किसको पूछा तूने? Quickly, both of you. Anurag bhai, any name? He's the assistant coach of Pep Guardiola right now. हाँ तूने मुझे श्रेय भाई बोल दे. ना मेरे को नहीं पता सच्ची में असिस्टेंट मैनेजर के बारे में. I'll tell Juan Malillo. He's called as a godfather of 4-2-3-1. इसलिए Pep 4-2-3-1 का ये कर रहा है. He's going towards 4-2-3-1 and doing all that. But I think Pep का ये रहता है ना, Pep अपनी शिफ्ट भी बहुत जल्दी कर लेता है. Pep ऐसा मैनेजर जिसके दिमाग में पूरी एक जैसे कहते हैं ना, जैसे ये क्या कहते हैं पूरी लाइक मैं कहूंगा पूरा उसके पास आइडिया क्या करना है. लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर की डिफरेंट फॉर्मेशन थी. फिर जैसे सीजन में मेन स्टेज आया, पेप ने रिमार्केबली जॉन स्टोन्स को मिडफील्ड में ले आया, 3 एट द बैक खिलाई और कोई सिटी को तोड़ ही नहीं पाया. पेप इज अ जीनियस. वो बंदा बस बिल्कुल ही जीनियस बन चुका है. एंड पहले जब सिटी पहले चैंपियंस लीग में बाहर निकलती थी ना, उस टाइम पेप थोड़ा स्टबर्न होता था कि मेरे को अपनी फुटबॉल खेलनी है, अपनी अटैकिंग. अब देखो पेप कैसे शिफ्ट हो गया. एग्जैक्टली पेप डिफेंड कर रहा था, अवे लेग्स में डिफेंड कर रहा था और होम लेग्स में मार रहा था. अब सिटी देखो कितना शिफ्ट हो गया पहले वाले सिटी से. अब सिटी डिफरेंट वेज खेल सकती है. 1-0 पे जीत सकती है, 7-0 पे जीत सकती है, 5-0, 4-0. ये डिफरेंट सिटी बन गया. अब ये भी नहीं कह सकते कि मैनचेस्टर सिटी सिर्फ पोजीशन खेलेगी, हम काउंटर कर लेंगे. पीछे गॉर्डियोला है, नेथन एके है, अकांजी है, एडरसन है, रोड्री है. लाइक मुझे समझ नहीं आती अंटिल ये सारे प्लेयर्स कहे यार छुट्टी पे चलते, थक चुके, इतना जीतती है, इनको हराई कैसे. बहुत मुश्किल इनको हराना. By the way, guys, I think you all are waiting for Shrey bhai. Shrey bhai, थोड़ा सा बोल दो यार. What do you think about City versus Red Star? थोड़ा सा बोल दो क्योंकि अभी जब मैंने स्कोर देखा 1-0 मेरे को लगा चलो यार एक्साइटमेंट हो गया श्रेय भाई को. थोड़ा सा कुछ हो जाए, लेकिन मेरे को अंदर से पता था यार कुछ नहीं होना, 3-1 हो जाना है. क्योंकि सिटी की मेंटालिटी ऐसी है. सबसे बड़ी सिटी की जो पता है प्रॉब्लम क्या है कि अभी सिटी को मैं क्यों नहीं देखता डिक्लाइन होते हुए, क्योंकि कई बार क्या होता है व्हेन यू विन अ लॉट, समटाइम्स क्या होता है व्हेन यू विन अ लॉट, समटाइम्स प्लेयर्स थोड़ा अगले सीजन कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि यार बहुत जीत चुके हैं. मैनेजर ही ऐसा है जो उनको डाउन होने. लास्ट ईयर मेरे को याद है पेप गार्डियोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके काइल वॉल्कर को भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज करा था, प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करा था, कैल्विन फिलिप्स को क्रिटिसाइज करा था. तो पेप गार्डियोला नो कि इनको रिचार्ज कैसे करना है, कैसे बैटरी फिर से रिचार्ज करनी है टू डोमिनेट अगेन. लेकिन इस मैच से मैं ज्यादा नहीं ले सकता अनुराग भाई, क्योंकि अगेन अपोनेंट्स उस लेवल की नहीं थी. एंड फॉर सिटी अगेन वो था अपना काम करना. पर सिटी का वही है कि सिटी कितनी कंसिस्टेंट है. यहाँ पे भी 3-1 जीते, अभी भी सिटी ने गियर नहीं हिट करा. प्रीमियर लीग में मैंने सिटी के मैचेस देखे हैं और चैंपियंस लीग में भी देखा है. आज एक सिटी ने अपना फुल गियर नहीं हिट करा और सिटी ने अब तक 5 मैच जीत चुके हैं प्रीमियर लीग में. यहाँ पे भी अपना मैच जीते हैं. हमें बोल रहे हैं कि सिटी को हम स्लो स्टार्टर्स कहते हैं और सिटी लीग के टॉप पे बैठी है. अगर ये सिटी की स्लो स्टार्ट है तो अनुराग भाई आई एम वेरी स्केयर्ड कि जब ये टीम 5वां गियर हिट करेगी तो क्या होगा. मुझे तो डर लग रहा है इस बार आमने सामने ना हो जाए वर्सा सिटी. बहुत चांस है. क्वार्टर फाइनल में तो हो सकता है. क्वार्टर फाइनल में देयर इज अ हाई चांस यार. हो सकता है मतलब देयर इज इंडीड अ हाई चांस भाई. हो सकता है मतलब क्या होगा. आई थिंक ये और सिटी का पास में बहुत हुआ ना. आई थिंक 2016 में वी प्लेड बार्सिलोना लॉस्ट. आई थिंक अगर इस बार सिटी और बार्सिलोना ड्रॉ हो गया आपके गार्डियोला रिटर्निंग टू कैंप न्यू, आई थिंक बहुत आइकॉनिक मैच होगा. हां बहुत आइकॉनिक होगा. गार्डियोला क्योंकि गार्डियोला इतना लकी है ना, मैं कहूंगा गार्डियोला इतना लकी है ना. अगर जैसे मौरिनियो है, मौरिनियो तो चेल्सी छोड़ के गया, इंटर में भी गया तो हमें खेला, फिर उसके बाद रियल के साथ तो हमें उसको खेलने का मौका नहीं मिला, पर उसके बाद यूनाइटेड में गया तो भी हमें खेला. गार्डियोला बार्सा से जब से गया है he has never played बार्सिलोना. कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ कि बार्सा के साथ मैच. he played in his first season. बार्सा और सिटी एक ही ग्रुप में थे 2016-17 फर्स्ट सीजन एक ही ग्रुप में था. फर्स्ट सीजन बार्सा हमने हरा दिया था. हमने हरा दिया था. 2 बार हरा दिया था. नहीं, एक बार जीते एक बार हारे. एक बार हारे. गुंडोगन गोल मारा था तब. नहीं तब शायद पेलेग्रिनी नहीं मैनेजर था उस टाइम. नहीं पेलेग्रिनी जब मैनेजर था तो आई थिंक
नहीं, पेलिग्रिनी जब मैनेजर था तब भी के लिए आई थिंक इट वाज इन द क्वार्टर फाइनल्स और समथिंग, ओटोमेंडी नहीं वो राउंड डेमिसेलिस ऑफ को रेड 16 कार्ड था। मिला, मैं बारसा डेमिसेलिस को वर्सेस रेड कार्ड मिला और सिटी। मेसी गोल मारा, वी लॉस्ट दैट टाइम। अरे मुझे याद है यार, मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हाँ हूँ सही कि कह रहे हो, भाई सही कह रहे हो, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ सिटी ने हाँ, 3-1 हराया था, फिर बारसा ने 4-0 हराया था सिटी को। हाँ हाँ सही कह रहे हो, अरे गॉर्डियोला मुझे ने फेस याद किया है भाई। यार, मुझे याद है यार, एक बार मुझे तो फेस किया गोल ग्वार्डियोला स्कोरर्स ने, भी लेकिन याद है, गुंडोगन गोल मारा था तब। ओ सॉरी मेरे मैं दिमाग तो से यही निकल गया बोलना था। आई चाहता हूँ थॉट भाई, कि भाई मुझे नाराजगी नहीं होगा अगर हार गए, बिकॉज यार गुआर्डियोला इज बार्सिलोना, बार्सिलोना इज गुआर्डियोला, बार्सिलोना को क्रिएट किया गुआर्डियोला नाराजगी ने होगी। भाई राइकार्ड के बाद, तो यार कुछ नहीं। यार सी अनुराग भाई देखो, कहना सिटी बहुत सिटी आसान है। देखो, नहीं नहीं जावी को नहीं गुआर्डियोला ने नाराजगी होगी। क्रिएट किया यार, हमें वो बंदा नहीं 2 यूसीएल दे चुका है गुआर्डियोला, क्या नहीं बोलूं। अब मुझे लगता नहीं है गुआर्डियोला हमसे ज्यादा सिटी का बन गया। नहीं 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 अनुराग भाई, तुम देखो सिटी का स्ट्रक्चर भी देखो, टिक्सी बागरिस्तान, फेर्रन सोरियानो, बार्सिलोना से ही आए। सी सिटीज ओनर वाज देयर व्हेन बार्सिलोना आई थिंक लिफ्टेड द चैंपियंस लीग ट्रॉफी इन 2009-10 राइट, वो सीजन 8-9 या तब किसी एक सीजन में शेख मंसूर था जो बार्सिलोना को ट्रॉफी प्रेजेंट किया था। He was there, he हाँ saw the project, and that was when he wanted to buy City, and he wanted to make City like how Barcelona was, उनका academy structure, La Masia पूरा जैसे, he पूरा wanted us पूरा to पूरा, इसीलिए तो produce पेप को that. हायर किया उसने। Yeah, that's why he bought Ferran Soriano, Tixiki Bagaristan और सब, मतलब एक इसमें किया। PSG का वही difference है between City and PSG, both had the money. PSG thought they could create a Galactico team like Real Madrid and win everything. City को चाहिए था एक structure बनाना, not for now but for the future as well, academy बनाना and all. लेकिन That's लेकिन the अगर part. बार्सिलोना सिटी हुआ, मैं अभी भी बोल सकता हूँ कुछ भी हो सकता है। गुंडोगन है हमारे पास, कुछ भी Yeah, हो सकता anything. है। ये मूवमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस का गेम होगा। बाय द वे श्रेय भाई के पास उतना टाइम नहीं है, सो गाइस आई विल क्विकली गो टू अर्सेनल वर्सेस पीएसवी, और मैं श्रेय भाई को और खुद को डिलीट मार रहा हूँ यार, डिलीट मार दो। मैं श्रेय भाई को और Yeah. खुद को डिलीट मार रहा हूँ। इट्स अर्सेनल वर्सेस पीएसवी एंड यार अनुराग भाई, ये एक घटिया यूरोपा लीग ग्रुप को आप क्यों डिस्कशन में ला रहे हो? इतना अच्छा शराफत का स्ट्रीम जा रहा है, क्यों ये कर रहे हो आप? This is one of the worst groups maybe the Champions League has seen in the last decade. इतना गंदा ग्रुप है, देखने का मन भी नहीं है। आई थिंक नेक्स्ट मैच न्यूज आ रहा है कि सोनी लिव टेलीकास्ट नहीं करेगा, टीआरपी इतना कम है उसका। one of the worst, क्या टीम्स है वो? one of the worst things to happen to Champions League. इतना बोरिंग मैच था, मैं तो सो गया था। पीएसवी अर्सेनल। पर मोहन भाई आपने कहा था कि आर्सेनल इस ग्रुप से क्वालीफाई नहीं होगी, तो आपकी प्रेडिक्शन बहुत गलत चली गई है यार। 4 गोल मार दिया, तेरा प्रेडिक्शन तो गलत है। आपने कहा था आर्सेनल फर्स्ट आएगी, पीएसवी सेकंड आएगी। अभी भी जा सकता है ना, और 6 मैच है और 5 मैच है, 5 मैच गंदे हार सकते हैं अर्सेनल, कुछ भी हो सकता है। मैं तो लास्ट मिनट तक नहीं छोड़ूंगा इस प्रेडिक्शन को। हाँ, पीएसजी का प्रेडिक्शन तो आई टेक बैक, पीएसजी विल तू किसको ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाता? किसको ज्यादा अर्सेनल। टॉलरेट, यूनाइटेड और अर्सेनल? ऑफ कोर्स अर्सेनल। यूनाइटेड का क्या है? यूनाइटेड का अभी उसके पास दे आर लाइक ऑलमोस्ट लाइफलेस दिस थिंग। Who cares about United? तलवार भी नहीं है, ऐसे पड़े रहे। हम क्यों केयर करना है? ठीक है, सिंपैथी। जब आप अपोनेंट को सिंपैथी दे रहे हो ना, दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन गेट। मैं केयर भी नहीं करता अभी, यूनाइटेड उधर है, ठीक है, नेबर से पड़ोसी है, रहने तो ठीक है, बेचारा घर दे दो, कुछ ये दे दो, सिटी के कोने में पड़े हैं। Arsenal ऐसा नहीं है। How dare Arsenal and its fans say that Odegaard is better than De Bruyne? How dare Zinchenko, जिसको सिटी ने बनाया, नाचता था। एस्टन विला को आर्सेनल ने 3-2 हराया, लेट गोल। जिंचेंको ने 1 आवर पार्टी किया मैच के बाद, 1 आवर पार्टी किया, जैसे टाइटल सेलिब्रेशंस थे। How dare they do that? ये कुछ ज्यादा है कि केविन डी ब्रुयने से ओडेगार्ड
नहीं ऐसा नहीं यार, अर्सेनल के बारे में ऐसा मत बोल यार, क्या बोल रहा है यार, टीम है ना अर्सेनल के सब्सक्राइबर्स है, ऐसा क्या? ऐसे ऐसे यार हमसे आर्टेटा सब पेप से सीखा, गैब्रियल हेसस, जिंचेंको सब गए उधर एंड दे आर एक्टिंग एज अच्छा ही तो हुआ ना, गैब्रियल जेसस ने तुम लोगों को हराया बिग मैचेस में, अच्छा ही तो हुआ, गैब्रियल जेसस ने तुम लोगों को बिग मैचेस में मिस किया उसने। हाँ ठीक है, पर वो लोग एक्ट कर रहे हैं कि दे आर लाइक नाउ द बॉसेस ऑफ द प्रीमियर लीग। एक दो मैच टुकड़े की मैच जीत गए और वो ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि सारा जीत गया। वन ऑफ द वर्स्ट हमें ये तो थिंग्स कहना ही पड़ेगा ना, हमें ये तो कहना ही पड़ेगा कि टीम रियलिटी में उनकी अगर सिटी के बाद कोई लीग में है तो वो आर्सेनल ही है। और जिस तरह उन्होंने पीएसवी को ठोका, आई थिंक ग्रुप तो उनके लिए क्लियर है, सच्ची में यूरोपा लीग लेवल है, लेकिन आर्सेनल चैंपियंस लीग लेवल की टीम है, तो इट्स गोना बी वेरी इजी फॉर देम इस ग्रुप से बाहर निकलना। और अभी भी आर्सेनल ने ये प्रूव करा कि अगर कोई टीम है जो सिटी को एटलीस्ट कुछ फाइट दे सकती है, वो आर्सेनल ही है। मैं लिवरपूल को अभी भी इस कैटेगरी में नहीं मानता। आई थिंक तो ये चीज आर्सेनल की है कि अब मैं गुस्सा हो रहा हूँ, क्या ये टीम का नाम मत लो मेरे सामने। मैं सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूँ, तूने डेक्लन राइस का सेलिब्रेशन देखा आफ्टर द मैच? उससे वो कैसे ताली मार रहा था, हरा के 4 गोल मार के। अम्मी पता है कि आर्सेनल ने ये सेलिब्रेशन करी भी क्यों, हमें रिमेंबर करना पड़ेगा यंग प्लेयर्स के लाइफ में फर्स्ट टाइम बहुत ओडेगार्ड ने पहले खेला हुआ है, लेकिन बुकायो साका आपके इवन डेक्लन राइस चैंपियंस लीग फर्स्ट टाइम लाइफ में खेलना, दैट इमोशन लाइक सिटी प्लेयर्स के लिए तो क्या, सिटी प्लेयर्स वो गाना सुनते हैं, कितनी बार सुन चुके, निकलो यहाँ से। आई थिंक गाना को बू करते हैं, वी बू चैंपियंस लीग एंथम, क्योंकि उन लोगों ने केस किया था, हमने हारा ना, वी बू चैंपियंस लीग एंथम। और सबसे मजेदार बात यह है कि एवरीवन वाज बूइंग द एंथम और हमने चैंपियंस लीग ट्रॉफी ली उस यूएफए के प्रेसिडेंट के हाथ से। इससे ज्यादा रिवेंज। पर पता है आर्सेनल का क्या है, बड़ी चीज आर्सेनल का क्या है कि चैंपियंस लीग फॉर प्लेयर्स इज वेरी बिग बूस्टर। प्लेयर्स के लिए चैंपियंस लीग एक अलग ही स्टेज है, और आर्सेनल फर्स्ट टाइम स्टेज में बहुत टाइम बाद खेल रही है। लिटरली लास्ट टाइम में चैंपियंस लीग 2017 में खेले थे। 6 इयर्स हाँ 6 ईयर, पर वो भी ज्यादा हो गया 6 ईयर से, क्योंकि फरवरी में बायर्न म्यूनिख के साथ हारे थे 5-1, तो 6 इयर्स का भी लाइक 6.5 ईयर हो गए इनको बिना चैंपियंस लीग फुटबॉल कर। वो भी मैं पता 7 इयर्स क्यों कहूंगा, कौन सा आर्सेनल का रिमेंबर करेगा वो 10-2 वाली कोई चीज रिमेंबर भी नहीं करना चाहेगा। तो आई थिंक आर्सेनल के लिए बहुत बड़ी मूवमेंट थी एज अ क्लब इन यंगस्टर्स के लिए, पर यही है इससे ये मोटिवेट और बेटर करे, वो इनके लिए इंपॉर्टेंट है। पर बहुत अच्छी विक्ट्री थी आर्सेनल की। पर I don't think Arsenal is playing at that level जो उन्होंने last season start की against United. I think Arsenal should have lost. वो जो लाइन्स खींचे ना, I think VAR रूम में बस ऐसे मस्ती करते हुए, ठीक है उधर खींच लो ना, क्या ही फर्क पड़ता है। I don't think they use technology, बस अंदाजे से खींच लेते हैं। That was never an offside against Garnacho. United should have won it 2-1. मैंने कभी नहीं देखा मैच से इवन यूनाइटेड फैन के लिए दुखी हो रहा है यूनाइटेड के डिसीजन में, मैंने ये चीज नहीं देखी। नहीं क्योंकि आर्सेनल मैंने ये पहली बार देखा, a City fan is becoming depressed because of United, ये मैंने पहली बार नहीं क्योंकि आर्सेनल इज अ टाइटल राइवल ना। अब तुम बोलोगे यूनाइटेड और आर्सेनल कौन हारना है, मैं तो बोलूंगा आर्सेनल हारना है ना। अभी यूनाइटेड जीतेगा को भी वो जाके वुल्व्स से हार जाएंगे, वो जाके शेफील्ड यूनाइटेड से हार जाएंगे, इतना गंदा टीम है उधर यूनाइटेड का। पर मी तो विन विन है ना, यूनाइटेड आर्सेनल को हराएगी और जाके नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ हार जाएगी, तो इट्स अ विन विन फॉर मी। अरे भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ हार ही जाता वो पेनल्टी, अगर ब्रूनो फर्नांडिस को नहीं मिलता वो हार ही जाता कुछ नहीं मिलता। हारना चाहिए भाई। तो यार मैनचेस्टर यूनाइटेड पे हम नहीं आए उतने ज्यादा, यूनाइटेड या एरिक टेन हैग का नौकरी तो लगता है होगा, स्टे होगा वो, लेकिन यार ऐसे हारता रहा यूनाइटेड तो छोड़ दो। And by the way, Shrey bhai, आपका views on Arsenal versus PSV, because you have to pack up very quickly. Your views on Arsenal versus PSV. बहुत अच्छी विक्ट्री। आई थिंक मुझे पहले ही पता था कि Arsenal का पैकअप होगा क्विकली, Arsenal का पैकअप होगा। आई थिंक ये मुझे पहले ही पता था, पहले तो हंस के पागल हो चुके हैं। और आई थिंक आर्सेनल का मुझे पता था चैंपियंस लीग की फर्स्ट नाइट दे विल बी अप फॉर इट एमिरेट्स स्टेडियम में। मैं अभी भी कहूंगा आर्सेनल साइड इज अ डार्क हॉर्स इस चैंपियंस लीग की, पर मैं क्यों आर्सेनल को उस कैटेगरी में नहीं लेता, इनएक्सपीरियंस बहुत है, अभी भी यंग प्लेयर्स है। पर आर्सेनल की अच्छी बात क्या है कि अगर मैं 2 मिनट के लिए मैं तभी तो चैंपियंस लीग को ये सबसे इंटरेस्टिंग चैंपियंस लीग है, सबसे अनप्रेडिक्टेबल चैंपियंस लीग है, बट मैं कहूंगा इन टर्म्स ऑफ कंपेटिटिवनेस शायद मोस्ट कंपेटिटिव चैंपियंस लीग एवर है। पर टॉप टीम के मामले में शायद मोस्ट एम्बैरेसिंग चैंपियंस लीग है, क्योंकि सिटी के अलावा अगर मैं सच्ची देखूं हर टीम में कोई ना कोई वीकनेस ही है, हर टीम में कोई ना कोई मुसीबत है। आर्सेनल कैन बीट बायर्न म्यूनिख, मैं यही पे बोलूंगा आर्सेनल कैन बीट बायर्न म्यूनिख, आर्सेनल कैन बीट पीएसजी। बार्सिलोना में मुझे डाउट है, बट मैं हैरान नहीं होऊंगा आर्सेनल बीट बार्सिलोना, एंड आर्सेनल कैन बीट एनीवन।
पर वही है कि यंग प्लेयर्स है, इनएक्सपीरियंस है, तो क्या वो बड़े स्टेज पे 2 लेग्स पे कर पाएंगे? आर्सेनल की अच्छी बात है, आर्सेनल कुछ भी कर ले, आर्सेनल कुछ भी कर ले, एटलीस्ट हमने बॉटल नहीं किया, हमने मैड्रिड को जीतने नहीं दिया, हमने लीग जीत लिया। कुछ भी कर लो, तब गुंडोगन नहीं था, तब हमारे पास फेलिक्स नहीं, अब कुछ भी कर लो, आर्सेनल को हम मिनिमम 3 गोल ठोकेंगे अगर आर्सेनल मिल गया। आर्सेनल नहीं, बार्सिलोना के साथ आर्सेनल नहीं कुछ कर सकता। अगर तुम सिटी बोलो, बायर्न बोलो, मैं सोच सकता हूं, ठीक है, लेट्स मैं ये कहूंगा आर्सेनल की अच्छी बात क्या है, उनकी टीम बहुत अच्छी लग रही है। बेन वाइट, जिंचेंको, गेब्रियल सलीबा वापस एक साथ खेल रही है। राया की डिस्ट्रीब्यूशन मुझे अच्छी लगी है। आई थिंक अभी हमें रिमेंबर करना है पार्टे भी इंजर्ड है, अगर पार्टे वापस आ जाए और टिम्बर भी वापस आ जाए। पहले तो आर्सेनल इज प्लेइंग विद 3-4-2-1, जो मैंने मैच देखा 3-4-2-1 से आर्सेनल खेल रहा था, अभी मैंने चेक किया, एंड हम लोग विंग अटैक पे विंग अटैक मार रहे हैं और हमारा लेफ्ट बैक आर्सेनल का पता क्या है, लेफ्ट विंगर से खेल रहा है। आई थिंक अगर 3-4-2-1 से फिर से खेला अर्टेटा, एंड अर्टेटा भी पेप का स्टूडेंट है, अर्जुन और एकलव्य का मैच हो जाएगा, अर्टेटा वर्सेस जावी। नहीं खिलाएगी। आर्सेनल का प्रॉब्लम है कि टिम्बर इंजर्ड है और टिम्बर की इंजरी से पार्टे इंजर्ड है, तो आई थिंक वो 3-4-2-1 अर्टेटा इसलिए खिला रहा है कि ओडेगार्ड हावर्ट्ज आगे है, तो मुझे इसलिए अनुराग भाई नहीं लगता कि फॉर्मेशन को आगे जाके खिलाएगा अर्टेटा। 4-3-3 खिलाएगा। पर एक बार बात, अगर विलॉक और मेटलैंड की जगह अगर पार्टे खेल ले किसी एक के जगह में, तो उसमें क्या फर्क है? आप सोच नहीं सकते। मैं बार्सिलोना का कंटेंट क्रिएटर हूं इसलिए नहीं, बार्सिलोना जब बुरा खेल रहा था मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ। बार्सिलोना इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बिलीव मी। आप नाम पे जा रहे हो सिर्फ पिछले 3 साल के लिए। मैं बोल रहा हूं अर्सेनल आएगा ना, हम देख लेंगे, और आप मुझसे फिर से बेट लड़ो। अर्सेनल वर्सेस बार्सिलोना, इट्स अ इजी विन फॉर बार्सिलोना, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू गाइस। Anurag, but just a minute. To beat Arsenal, you cannot press them. Arsenal are one of the best counter-pressing teams in the world. कि Pep ने भी कभी भी last season Arsenal को press नहीं किया. If you see 2 of City's matches, Pep always played on the counter with Arsenal. Long ball, Haaland, De Bruyne goal. Long ball, Haaland, De Bruyne goal. तो Barcelona जीत सकता है, but I don't think you can conventionally बोलोगे कि मैं midfield battle जीतूंगा Arsenal के साथ. Now you'll have to play on the counter with Arsenal. के बारे में नहीं, मैं बोल रहा हूं विंग अटैक हम लोग you'll have to play on the counter. You can't play मैं तो usual way. मैं वो बोलूंगा विंग counter अटैक पे रोकना खेलना थोड़ा सा पड़ेगा. मुश्किल होगा। एंड आई थिंक भाई शो खत्म करना है अब। श्रेय भाई जल्दी जाएंगे, लेकिन सिर्फ 2 मिनट में क्विकली टू श्रेय भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गलाटासारे वर्सेस कोपेनहेगन मैच? एंड गलाटासारे का ये जो मैच गलाटासारे ने खराब खेला, इसका इंपैक्ट किस मैच पे पड़ेगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? जस्ट पैक इट अप क्विकली। आई थिंक इस ग्रुप में सिर्फ ये था कि आई थिंक मुझे पता था कि बायर्न यूनाइटेड में बहुत पॉसिबिलिटी है कि बायर्न टेक ऑल 6 पॉइंट्स, तो मुझे हमेशा यही था कि यूनाइटेड मोस्ट प्रोबब्ली इजीली क्वालीफाई कर जाएगी। United is in the 4th position after the first match. By the way, हाँ, यूनाइटेड इजीली टॉप 2 आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि गैलाटासारे को ये था कि अगर गैलाटासारे दोनों मैच कोपेनहेगन को हरा देते हैं, क्योंकि यूनाइटेड भी कोपेनहेगन को दोनों बार हराएगी, तो यूनाइटेड गैलाटासारे में एक एनकाउंटर हो जाता, जो ज्यादा मैच जीतता, और यूनाइटेड का अवे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो मेरे को पहले ही पता था यूनाइटेड सेकंड आएगी, पर थोड़ा सा ग्रुप स्पाइसी हो जाता। आई थिंक अब कोपेनहेगन की जगह अगर यहाँ पे अगर न्यूकासल हो जाता यार, हो नहीं सकता ना, वो इंग्लिश क्लब नहीं हो सकते थे। हाँ, वो तो नहीं हो सकता था, वही तो बोल रहा हूँ मैं, 2 इंग्लिश क्लब्स नहीं हो सकता। मैं तो कहूंगा कोपेनहेगन की जगह इवन आरसी लेंस भी मिल जाते ना इस ग्रुप में, और इंटरेस्टिंग हो जाता। गैलाटासारे ने ये गलती करी, आपको कोपेनहेगन को दोनों मैच हराने थे। आई थिंक नाउ उनकी चांस सेकंड आने की खत्म है। आई थिंक इट्स ओवर। हां, एग्जैक्टली। और कोपेनहेगन को जीतना था कल का मैच। हां, एंड यस्टरडे कोपेनहेगन शुड हैव वन, पर मुझे नहीं लगता। आई थिंक यूनाइटेड विल बीट गैलाटासारे। ओल्ड ट्रैफर्ड पे तो ठोकेगी, अवे में हार भी जाए, दे आर थ्रू, तो आई थिंक ये ग्रुप सेट हो गया। दैट इज ट्रू, दैट इज। कल मैंने रात को चेक किया, फर्क नहीं पड़ता। बट आई थिंक यार, आई वाज वेरी मच, आई थिंक भाई पीएसजी कर रहे हो यार। इकार्डी था, मार्टिन्स था, जीएच था, डेमिब्रे था, टोरेरा, आई थिंक बोए, यार मुस्लेरा जैसा गोलकीपर, कैसे ऐसा परफॉर्मेंस हुआ मुझे पता नहीं। क्योंकि यार गलाटासारे का एक चीज है, दे यूज्ड टू स्टार्ट फाइटिंग आफ्टर 70-80 मिनट्स। ये तो एक बुखार है यार, ये एक बहुत ही बुरा बुखार है। एंड यू आर प्लेइंग विद 4-2-3-1। मुझे पता है कि व्हाई यू आर प्लेइंग विद 4-2-3-1, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई इकार्डी छोड़ के फिनिशर तुम्हारे टीम पे कुछ नहीं है, तो यू हैव टू प्ले विद 4-2-3-1। बाय द वे, अगर मैं अब कोपेनहेगन के पास जाऊं तो यार कोपेनहेगन से जाने से पहले मैं मोहन के पास जाना चाहता हूं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैच? एंड
it opened the space for Man United, isn't it? Honestly, मैं सरप्राइज था. I thought Galatasaray at home. Galatasaray का strength है home. उनका अल्ट्रास रहते हैं. I thought Ultras. Galatasaray with that squad, with Surprise. that atmosphere, with that Pathetic. intimidating atmosphere, I think they should have been 2 to 3-0 up against Copenhagen. और Copenhagen ऐसा नहीं कि toe to toe खेल रही थी Galatasaray के साथ. Copenhagen were just sitting back and Galatasaray were trying to attack, but उनका penetration नहीं था. The game was always played in front of Copenhagen. कभी penetrate ही नहीं कर पाए. And I think it will be difficult for Galatasaray to. I think third finish कर सकते हैं. That's the logical thing. Copenhagen 4. It's an easy So what a go brilliant through for performance United. by Elyounoussi. हाँ. हाँ, एलिनोसी फर्स्ट गोल मारा. और अगर कोपेनहेगन का रेड कार्ड नहीं हो, मुझे लार्सन से भी बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन था. वो प्लेयर भी बहुत अच्छा है भाई. मैं तुझे बोला भी था एक बार कि लार्सन ये कौन है, ये कोई गांव क्या गया, मतलब ये कोई काउबॉय है क्या नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का. लेकिन भाई मैंने ये बात जरूर बोलना था. 4-2-3-1 से खेल रहे हो, मुझे पता है कि इकार्डी छोड़ के कोई नहीं है अच्छा फिनिशर, लेकिन भाई ये भी कोई खराब नहीं है. पीछे मार्टिन्स है. मार्टिन्स वाज डूइंग द रोल ऑफ अल्वारेज, व्हाट अल्वारेज हैड डिड विद मैन यूनाइटेड. लेकिन भाई मार्टिन्स का वो काम नहीं हो पाया. लेकिन सीएच अल्वारेज, टोरेरा, डेमी प्रे, पीछे भाई मुस्लेरा जैसा गोलकीपर है. एंड अनदर सेंटर बैक तुम लोग जो नहीं देखते, दैट इज नेल्सन. भाई कुछ भी हो जाए, आई थिंक गलाटासारे, मैं चाहता था गलाटासारे सेकंड पोजीशन पे आ जाए आफ्टर बायर्न म्यूनिख, लेकिन मुझे लग रहा है आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड का चांस है. ये यूसीएल है भाई, कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, कुछ हो सकता है. Just the bit, Anurag, but sorry for finishing. Do you think 4-2-3-1 is the next big formation in football? क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे कोचेस 4-2-3-1 यूज कर रहे हैं. मैं जब फुटबॉल में सिंपल पे जाता हूँ या कोच रीस से बात करता हूँ या फुटबॉल मेटा पे देखता हूँ, दे आर ऑल टेलिंग के 4-2-3-1 इज द नेक्स्ट थिंग. लेकिन 4-2-3-1 नेक्स्ट थिंग तभी होगा when you have a proper second striker or you have a proper attacking midfielder. And अगर तुम देखो 4-2-3-1 अगर तुम खेलो, 4-2-3-1 is created for stopping a lot of wing attack and crosses and counter attacks and pinpoint crossing. 4-2-3-1 इसके, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक अच्छा लेफ्ट मिडफील्डर और राइट मिडफील्डर की जरूरत है. एंड 4-2-3-1 में सबसे ज्यादा अच्छा क्या है, 4-2-3-1 में हमेशा मैं सोचता हूं, ये कोच रीस का साइकोलॉजी अलग होगा, एक डीएमएफ होगा, एक सेंटर मिडफील्डर होगा. दोनों डीएमएफ से काम नहीं चलेगा, दोनों सेंटर मिडफील्डर से काम नहीं चलेगा. एक डीएमएफ, मुझे लगता है एक डीएमएफ एक एंकरमैन होना चाहिए और एक सेंटर मिडफील्डर बॉक्स टू बॉक्स होना चाहिए, तो 4-2-3-1 काम करेगा. तो यार ये 4-2-3-1 अगर काम नहीं करा तो यार 4-2-3-1 तुम शो ऑफ के लिए, प्रिटेंड के लिए कर सकते हो, लेकिन आई थिंक पेप कैन प्ले विद अ 4-2-3-1 लाइक अ गॉड. एंड मुझे लगता है कि ज़ाबी को भी 4-2-3-1 पे स्विच ऑन करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी रोमेयो आ गया डीएमएफ, सेंटर मिडफील्डर आ गया हु कैन गो टू बॉक्स टू बॉक्स. एंड भाई इसी के साथ ये शो मुझे एंड करना पड़ेगा. ये शो वाज मच बेटर देन द प्रीवियस वन. तो मैं चाहता हूं कि यार 2000 तो हो ही जाएगा यार, दे दो यार, लाइक मारो, सब्सक्राइब टू सिटी अनप्लग, सब्सक्राइब टू श्रेय एफसी. भाई जो प्यार दे रहे हो तू भाई और दो यार, और दो. बाय द वे गाइस, गुड नाइट. आई विल बी बैक very soon with a watch along of Barcelona matches and tactical analysis. Support Sport Freak, subscribe, share and hit the bell icon. Good night.